Welcome to the amazing classes of physics वाला. I am Diksha Sharma, your zoology teacher. तो बच्चों आज हम कवर करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम इन जस्ट वन शॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, नीट में इसमें से अराउंड दो या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं. सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द रेलिवेंट थिंग जो आपके सच में ज़रूरत की है, और हम इररेलेवेंट को आज वो नहीं पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. बेटा इस चैप्टर में क्या है, इफ़ यू नो दी ऑर्गेनिजम्स क्लियरली. आपने कॉकरोच देखा है, आपको आर्थ्रोपोड आता है. आपने फ्रॉग देखा है, आपको एम्फीबिया आता है. आपने लिजर्ड देखी है, आपको रेप्टिलिया आता है. तो इस तरह से अगर हम थोड़ा रेलेवेंस देखें कि अगर, या फिर इसको हम थोड़ा रिलेट कर लें अपने सराउंडिंग से, सो दिस चैप्टर बिकम्स बिट ईजियर फॉर यू. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपने लाइफ में कभी देखे नहीं है, तो उनको थोड़ा याद कर लेते हैं. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं, सो हियर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एनिमल्स ऑफ कोर्स. तो हमने क्या किया है, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया है. नाउ व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? So for example, if I know I have this class of the students where all the 11th standard students are sitting, तो मुझे पता है सबका एज ग्रुप कुछ सेम ही होगा. राइट, वही एज ग्रुप के होंगे, उन्होंने स्ट्रीम सेम ली होगी. सो बाय एंटरिंग वन क्लास, जैसे क्लास 11 मेडिकल, तो मुझे पता चल जाएगा वो सारे बच्चे एक ही क्लास के हैं, सबने मेडिकल लिया. देयर इज़ नॉन मेडिकल और कॉमर्स स्टूडेंट. राइट, सो इस तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है. वादर अगर हम ये बोलें कि प्लांट्स है या फिर मैं बोलूँ एनिमल्स हैं, तो हमने सबको एक तरह से क्लासिफाई कर दिया टू मेक इट स्टडी ईजियर. ऑलराइट, सो हमने क्या क्या बेसिस लिए हैं क्लासिफिकेशन के, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. सम आर ऑन योर स्क्रीन. वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, second is symmetry, third germ layers, also coelom, segmentation, notochord. तो हमने इन फैक्टर्स से या इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है. हमने जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, हमने सब्जेक्ट देख लिया था. राइट, हमने सब्जेक्ट देख लिया. अगर किसी के पास बायोलॉजी है वो मेडिकल वाला है, अगर बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स है, तो वो नॉन मेडिकल वाला है. सो दिस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, ये एक क्लासिफिकेशन हुई. तो इसी तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का. सो बेटा हमने इनको क्लासिफाई कैसे किया है, जैसे अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले एक आपका बड़ा स्कूल है, स्कूल में आपकी क्लास है 11th. ठीक है, 11th बड़ा ग्रुप हो गया. 11th में कुछ मेडिकल वाले हैं, कुछ नॉन मेडिकल वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं. वैसे ही हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज. ऑलराइट, जैसे मैं कौन हूँ, मैं एनिमल हूँ, तो यहाँ पर किंगडम क्या हुआ, प्लांटी या एनिमेलिया, एनिमेलिया. राइट, तो इस तरह से हमने धीरे 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 फाइलम कॉर्डेटा आ गया हमारा. ठीक है, क्लास क्या आ गया, यस मैमीलिया आ गया. तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, ऑर्डर प्राइमेट्स आ गया. तो इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया सब ऑर्गेनिजम्स को. तो हमने एक पर्टिकुलर फैमिली में उनको डाल दिया, ऑर्डर में उनको डाल दिया. ऑलराइट, सो हियर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में आपने ये चार्ट पक्का देखा होगा. लास्ट में दिया है, पर मैं हमेशा पहले पढ़ाती हूँ. क्यों? इससे बेटा आपको बहुत बेसिक्स पहले से ही क्लियर हो जाते हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले किंगडम है. ठीक है, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया. एनिमेलिया में एक जो कैरेक्टर है, एक जो कैरेक्टर है जो आपको मोस्ट एनिमल्स में मिलेगा ही मिलेगा, वो है मल्टीसेल्युलैरिटी. बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. राइट, सो एक कैरेक्टर जो कॉमन है एनिमेलिया का, वो क्या है, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब क्या होता है, दे ईट फूड, दे इंजेस्ट फूड बाय माउथ. उसके बाद जो खाना है वो गट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और इजेशन होता है. तो इस न्यूट्रिशन को जहाँ पर खाना हम खुद इंजेस्ट करते हैं माउथ से, उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. मल्टी सेलुलर है, मोस्ट ऑफ देम कैन मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते. यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, पॉरीफेरा जो मूव नहीं करते. राइट, मोस्ट ऑफ देम हैव सेंस ऑर्गन्स, बट अगेन देयर इज एक्सेप्शन, पॉरीफेरा, क्योंकि उसमें कोई नर्व सेल ही नहीं है. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ योर एनिमेलिया किंगडम में ऑर्गेनिजम्स जो हैं या फिर एनिमल्स हैं. राइट, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने इनको स्प्लिट किया. फर्स्ट फैक्टर सेलुलर लेवल,
टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो ये 4 चीज़ें होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। फिर सिमेट्री, सिमेट्रीज ऑफ 2 टाइप, वन इज रेडियल, अनदर इज बायलेटरल। फिर सिलोम के बेसिस पे किया हमने, किसके बेसिस पे किया, सिलोम के बेसिस पे। अब जिनमें सिलोम नहीं है वो है पोरिफेरा, Ciliatriata, Ctenophora, Platyhelminthes. Now let's revise all the phylum. So my purpose of teaching you this here is all about these phylums. अब phylums revise हो जाएंगे पहले तो आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनको समझने में, ठीक है बच्चे। तो हमने ये पोरिफेरा से लेके कॉर्डेटा तक के सारे phylums लिखे हैं। इनमें हमने जो स्टडी करते हैं, हम सिंपल से शुरू करते हैं स्टडी, हम पोरिफेरा से स्टडी शुरू करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम एवोल्यूशनरी भी देखें फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, हम अपने आप को सबसे कॉम्प्लेक्स मानते हैं, राइट? तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स में हमें एक एवोल्यूशन दिखता है, हमें धीरे धीरे ग्रोथ दिखती है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रो किए, नया नया ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया। फाइन, सो हियर द फर्स्ट वन इज पोरिफेरा, then we have Ciliatriata or Cnidaria, then we have Ctenophora, then we have Platyhelminthes, Aschelminthes, आपने Nematoda भी सुना होगा, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। So इस तरह से हमें ये सारे लाइन से याद होने चाहिए, तो हमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल्स हैं वो इजिली याद हो जाएंगे, राइट? तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड दैट इन योर माइंड, आपने माइंड में ये सोच लिया है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो आपको ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके बेसिक कैरेक्टर्स आसानी से याद हो जाएंगे। फाइन, ओके। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम, राइट? ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव cellular level of organization, tissue level, organ level, organ system. So what we are thinking here is कि ऐसे ऐसे उनमें progress आई। पहले सिर्फ cellular level ही थे, cells के aggregate ही थे, झुंड था cells का। अब वो cells, सेल का जो झुंड था, अब वो स्पेशलाइज्ड हो गए, सब अलग अलग हो गए और एक टाइप ऑफ सेल ने झुंड बना दी जिसको आप टिश्यूज कहते हो। सो व्हाट इज अ टिश्यू? A group of cells similar in structure, function and origin. सारे मसल सेल, अब कुछ सेल्स थे स्पेशलाइज नहीं थे, झुंड बना, उसको आप सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशन बोलोगे। अब उनमें से डिफरेंशिएट कर दिया, स्पेशलाइज हो गए, मसल सेल बन गए। नाउ दिस इज वन ग्रुप एंड यू विल कॉल इट एज tissue. So here your porifera shows cellular aggregation, tissue level Ciliatriata and आपके Ctenophora में होती है। फिर टिश्यू से थोड़ा और आगे कहानी बढ़ी और आगे ऑर्गन्स बनने शुरू हुए, तो ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिंथेस में आ गया। जो बाकी के पीछे के फाइलम बचे उन सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम? आई हैव एन ऑर्गन, मेरे में ऑर्गन्स हैं, बट ऑल ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बट अनदर एग्जाम्पल, अनदर थिंग, ऑर्गन सिस्टम में क्या है कि मेरे सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन को पता है कि किस ग्लैंड से क्या सिक्रीट करवाना है, सो दे आर वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक फैशन, सो आई विल कॉल इट एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स राइट दिस डाउन। सेलुलर लेवल में क्या है? सेलुलर एग्रीगेशंस। So where do you find this? There are no tissues, we find this in porifera. All right, tissue level में group of cells forms tissues. So ये किस में है? ये है आपके Ciliatriata में, which you also call it as Cnidaria and Ctenophora. उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल में ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बट दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। कहाँ पर है ये? फ्लैट वर्म्स में, प्लैटी में, प्लैटीहेल्मिंथेस। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन्स आर वर्किंग in coordination or as a system.
सो ये किस में है, जो बच गए, कौन कौन बच गए, राइट फ्रॉम एस्कलमेंथिस टू कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, राइट। सो ये 2 है। कई बच्चे कहते हैं मैम सिर्फ ये दोनों, नो नो नो, राइट फ्रॉम एस्कलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे, ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनिज्म इज। ऑलराइट, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करी तो ऑर्गन्स हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट। नाउ व्हाट इज दिस? अब ऑर्गन सिस्टम में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिस्टम, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर बेटा कंप्लीट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? मेरे पास जो गट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स टूवर्ड्स एनस, राइट। तो एक पाइप है मेरे पास लंबी, इसके 2 ओपनिंग है, तो ये क्या हुई, कंप्लीट सिस्टम हुआ। इनकम्प्लीट में एक ही ओपनिंग है, इट इज एक्टिंग एज अ माउथ एज वेल एज एनस। सो व्हाट आई हैव हियर इज, ये क्या है, माउथ, और यही क्या है, एनस। तो ये मुझे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। मुझे कहाँ मिलता है? मुझे सिलियन ट्रेट्स में मिलता है, टीनोफोर्स में मिलता है, मुझे प्लैटीहेलमिन्थस में मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब जो सिलियन ट्रेट और टीनोफोर की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम, बट येस दे डू हैव अ कैविटी दैट एक्चुअली रिजेंबल्स दिस। तो कभी कभी इनके लिए भी हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लाइंड सैक वर्ड यूज कर देते हैं। अदरवाइज अगर मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूं, so the best example is platyhelminthes. All right, here I have a mouth and I have the anus, the complete system. So ये किस में हुआ? Right from Aschelminthes to chordates. So incomplete को हम एक और word बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Blind sac. So there is only one opening that is acting as well as mouth as well as anus. So इनसे खाना आ रहा है, वहीं से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपको अपना हार्ट याद आता है, दिल याद आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेटा ओपन ओपन है, क्लोज क्लोज है, वाह, राइट, ओके। सो एक सिस्टम इनमें जो हम कहते हैं एक डिफरेंस जो है, इट्स ऑल अबाउट द कैपिलरीज नेटवर्क। हमारे में आर्टरी बड़ी खुलती है, आर्टेरियोल में थोड़ा छोटा, आर्टेरियोल कैपिलरी में, और वो कैपिलरी वेन्यूल में, फिर वेन में एंड बाहर। तो मतलब जो कैपिलरी है वो क्या करती है? अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, ये आर्टरी है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक्सेप्शंस को छोड़ दो। आर्टेरियोल में खुला, आर्टेरियोल छोटी 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 कैपिलरीज में खुली जो सिंगल वॉल्ड होती हैं यूजुअली, राइट। अब ये जो कैपिलरी है ये वेन्यूल में खुली, वेन्यूल आगे जाके वेन में खुला, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। वाई? बिकॉज कैपिलरी ने आगे टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दी और यहाँ पर CO2 उठा दी। अब ये कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ये कैपिलरी नेटवर्क आपको ओपन में नहीं मिलेगा। ओपन में कैपिलरीज क्या है बच्चे? एब्सेंट। So they have open spaces known as sinuses, and in some organism you also call it as hemocoel. Whereas in closed we have the capillary network. तो इस नेटवर्क की होने की वजह से the efficiency is more, तो ओपन में एफिशिएंसी कम होती है। तो ओपन कहाँ पर मिलता है आपको? यस, ओपन हमें मिलता है आर्थ्रोपोड में, एनालिडा में। एनालिडा में कहाँ पर मिलता है? लीच में। सो दिस लीच इज एन एक्सेप्शन। अदरवाइज अर्थवॉर्म की बात करें तो उसमें हमें क्लोज मिलता है। तो यहाँ पर कॉर्डेट्स में, अर्थवॉर्म में, ठीक है। अब ट्यूनिकेट्स, आगे मैं जाके पढ़ाऊंगी। ट्यूनिकेट्स में भी आपको ओपन मिलता है, यूरोकॉर्डेटा में। प्लस अब हम मुलस्क की बात करते हैं। मुलस्क में कुछ मुलस्क होते हैं जिनका हेड होता है, जिन्हें सिफेलोपोड्स कहते हैं, और कुछ का नहीं होता। तो जैसे ऑक्टोपस है, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सिफेलोपोड्स।
वेयर एज जो नॉन सेफेलोपोड मोलस्क हैं, जैसे मैं स्नेल की बात करूं, एप्पल स्नेल, उनमें ओपन होता है. सो हियर नॉन सेफेलोपोड मोलस्क. I hope that's pretty clear to everyone. So which one is more efficient? कौन सा है ज़्यादा efficient? Open या close? Close, क्योंकि इसमें blood high pressure पे run होता है. It has a very good capillary network. Alright, so यहाँ पर open spaces को क्या कहते हैं? Hemocoel कहते हैं या sinuses भी कहते हैं. चलो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम basis of classification में. So we have here the another thing which is symmetry. What do we have? We have symmetry. Symmetry क्या है? सिमेट्री क्या है? अब बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरह के होते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन आर एसिमेट्रिकल, वन आर एसिमेट्रिकल. मतलब क्या हुआ इस चीज का? इनमें सिमेट्री नहीं है. अनदर आर सिमेट्रिकल, जिनमें सिमेट्री है. सिमेट्री प्रेजेंट, सिमेट्री एब्सेंट. अगर मैं एसिमेट्रिकल की बात करूं, सो आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री की बात करते हैं. व्हाट इज सिमेट्री? अगर मैं कोई प्लेन पास करती हूं, ये एरोप्लेन नहीं है, PLAN ही है, एंड आई कैन कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू हाफ्स, राइट? तो अगर मैं एक प्लेन पास करती हूँ या कोई भी प्लेन पास करती हूँ, एनी प्लेन पास करती हूँ, और मुझे ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से इक्वल मिलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है. अगर मुझे कोई प्लेन पास करने पे ऐसे 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 मुझे बिल्कुल इक्वल हाफ नहीं मिल रहे, वो एसिमेट्रिकल है. अब अगर ऑर्गेनिज्म में से मैं सिर्फ एक ही प्लेन पास कर सकती हूँ, जो कि ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है, और मुझे दो हाफ मिलते हैं, तो उस सिमेट्री को हम बायलेटरल कहते हैं. अगर मैं बहुत सारे प्लेन पास कर दूं, ऐसे काटूं जैसे मर्जी काटूं, और मुझे दो इक्वल हाफ मिले, तो वो रेडियल सिमेट्री है. बेटा मैं दोबारा से बता रही हूं, मैंने प्लेन पास किया, दो इक्वल हाफ नहीं मिले, एसिमेट्रिकल. प्लेन पास किया, हाफ मिले, सिमेट्रिकल. अब सिमेट्रिकल में आप कितने प्लेन पास कर रहे हो? मैनी तो रेडियल, वन तो बायलेटरल. सिंपल, राइट? तो अब यहां पर क्या है? रेडियल सिमेट्री में मैनी प्लेन्स can cut the organism in two equal half. इसमें one plane. How? Let's see. You can see crab here. I cut the crab like this. एक ही plane में I can get 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5, 5 टांगे इधर, 5 इधर. अगर मैं ऐसे कट करती हूँ, मुझे इक्वल हाफ नहीं मिलेगा. ये डॉगू है, इस डॉगू को काट के देखो बेचारे को. नहीं काटते नहीं है, बहुत क्यूट होते हैं. तो अगर जैसे मान लो इसके 4 लेग्स है, मैंने ऐसे सेंटर से उसे कट किया, या हम ही है यार, सब छोड़ो, इधर से कट किया, एक आंख इधर एक इधर, आधे लिप्स इधर आधे इधर, एक आर्म इधर इधर, टांग इधर इधर, तो एक प्लेन था, उससे कट किया तो दो इक्वल हाफ मिले. मुझे ऐसे काट दो, काटना नहीं है मेरे को. तो अगर ऐसे ह्यूमन बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, राइट? रेडियल में आप कितने प्लेन्स पास कर सकते हो? मैनी. यू कैन गेट टू इक्वल हाफ. अब रेडियल सिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स की होती है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजुअली सेजाइल, बैठे रहते हैं एक ही जगह पे. दे हैव अ सेंट्रल डिस्क, और उसमें से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स निकलते हैं. दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी आर्म्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सिमेट्री रेडियल होगी, राइट? और यूजुअली वो सिजाइल होगा, तभी नेचर ने उसको बहुत आर्म्स दिए हैं, क्योंकि चल फिर नहीं सकता, जिस एंगल से खाना है वहां से दबोच लो. फाइन. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिमेट्री. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, germ layers. Now what are these germ layers? बच्चे जब आप एम्ब्रियो थे, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपके पास कुछ लेयर्स थी which then gave rise to all your body parts, right? So what are these germ layers? These are embryonic layers of cells which forms all the body parts, almost all. Fine. So there are two types of organisms on the basis of these germ layers. First, the one which have only two germ layers, you call them as diploblastic.
जिनमें 3 जर्म लेयर्स हैं उनको आप क्या बोलते हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। सो डिप्लोब्लास्टिक क्या बताया मैंने, कितनी जर्म लेयर्स? दे हैव 2 germ layers. इनमें they have 3 germ layers. All right, ठीक है। तो ये 2 germ layer कौन सी है? Ectoderm and endoderm. 3 germ layers कौन सी हैं? Ectoderm, endoderm and mesoderm. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है? थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले, राइट फ्रॉम योर प्लाटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। वेयर एज आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है पोरिफेरा, सिलियंट्रिएटा जिसे आप निडेरिया भी कहते हैं, एंटीनोफोरा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बस इतनी सी बात है। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। 2 जर्म लेयर कौन सी है? ई वाली। यहाँ पर क्या है? एक एम वाली आ गई। ठीक है, तो उसको ऐसे याद रख लेना, DEE। डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर मेसोडर्म का कोई भी काम नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे। देन सिलोम, अगला क्या है कैरेक्टर? सिलोम एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे किया, सिमेट्री पे किया, जर्म लेयर्स के बेसिस पे किया। अब हम सिलोम के बेसिस पे करेंगे। सिलोम क्या है? क्या होती है सिलोम? सिलोम एक कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। सो व्हाट इज अ सिलोम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी lined by mesoderm। सबसे पहले जिनमें ये बॉडी कैविटी है, मैंने एक आपको बात बताई, मेसोडर्म। पहले सबसे बात, मेसोडर्म इज अ क्राइटेरिया। सो आपको क्या लगता है किसमें मेसोडर्म होती है? जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा आउट है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से शुरू करेंगे इसकी बजाय। यू का मतलब होता है ट्रू, तो शुद्ध सिलोम सबसे पहली बात किसमें होगी? प्लाटी से लेकर कॉर्डेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए, बट प्लाटी एंड एस्कल को निकाल दो, राइट। उसके बाद आपके जो भी आते हैं, जैसे आपका एनालिडा, आर्थ्रोपोडा से लेकर आपका पूरा कॉर्डेटा तक, ये दे हैव ट्रू सिलोम। सूडो होता है फॉल्स, झूठी सिलोम। ए सिलोमेट होता है, ए मतलब विदाउट, सिलोम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इधर से सीक्वेंस से। ए सिलोमेट द वन विच डू नॉट हैव सिलोम, तो एक तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे जैसे पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, ये क्या है? सारे डिप्लो। अब ट्रिप्लो में एक एग्जांपल है, क्या बताया? प्लेटी। सो प्लेटी हेलमेंथिस। बेटा अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे, नेम द ऑर्गेनिज्म और विच फाइलम हैव 3 germ layers but no coelom, what will you say? You will say platyhelminthes, though it's a triploblastic, but it doesn't mean if it has a mesoderm it will be having the true coelom. Alright, pseudo मतलब false. अब what about this? अब बेटा एसिलोमेट में अगर मैं प्लाटी की बात करूं, how does it looks like? इसका एम्ब्रियो कैसा दिखता है? यहाँ पर इसके पास एक्टोडर्म होगा, ठीक है, अंदर एंडोडर्म होगा और बीच में मेसोडर्म होगी, लाइक दिस। ये एम्ब्रियो का सेक्शन दिखा रही हूं आपको, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, अगर मैं इसको बनाऊं जैसे एनसीईआरटी ने दिया हुआ आपकी, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूं, एनसीईआरटी ने आपको ऐसे दिखाया। यहां पर ये एंडोडर्म है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, बीच में इसके क्या है? मेसोडर्म। ये आपका एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, प्लेटी। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थिस। ऑलराइट, सिंपल।
What is this? This is the ectoderm. ये भी ecto. This is the mesoderm. ये लो, the pink one. The pink one is mesoderm and this one is the endoderm. Alright? Okay. तो बेटा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि मीजोडर्म है पर उसने अंदर अपने कोई जगह नहीं बनाई हुई। अगर मैं सूडोसिलोम की बात करूँ, ये आपका ल्यूमन है गट का, जहाँ पर एंडोडर्म है, बाहर की तरफ वही कहानी एक्टोडर्म है। मीजोडर्म स्प्लिट तो हो गई बट इट इज़ नॉट लाइनिंग एनीथिंग, इट इज़ जस्ट in the form of mesodermal pouches. So ये जो space है, it is still a blastocyst, it is not a true coelom. Alright, so this is how you call it as a pseudocoelom. तो pseudocoelom Aschelminthes में होती है, जिसमें आपकी ascaris आती है. These are mesodermal pouches. I hope that's clear. This is ectoderm and this one is the endoderm. यूसिलोम, अब ट्रू सिलोम कैसे होती है अभी देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब. बीच में एंडोडर्म, इधर बाहर की तरफ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म अच्छे से या तो स्प्लिट कर गई या किसी और तरीके से यहाँ पर आके लग गई, तो बीच में जो कैविटी बनी दैट इज द ट्रू सीलोम. ओके, सो ये सीलोम है. दिस इज एक्टोडर्म, राइट, एंड दिस इज द एंडोडर्म. और जो ये ब्लू में बनाई है मैंने ये वाली, ये मीजोडर्म. तो ये कहाँ मिलेगी? राइट फ्रॉम एनालिडा टू कॉर्डेट्स. आई होप दैट्स क्लियर. सो सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी जिसमें मीजोडर्म होनी चाहिए. इट इज अ मीजोडर्म लाइंड बॉडी कैविटी. ओके, किसमें है? आउटर वॉल, दैट इज बॉडी वॉल, और गट के बीच में है ये वाली बॉडी कैविटी. चलो बच्चे आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन. नाउ व्हाट इज द सेगमेंटेशन? हम कहते हैं द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ठीक है, अब आप अर्थवॉर्म देखते हो. अब अर्थवॉर्म में आपको सेगमेंट्स दिखती हैं, वो बाहर से भी हैं और अंदर से भी सेगमेंटेड है. सो यू कॉल इट एज अ मेटामेरिज्म, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. अगर मैं बोलूँ मैं भी सेगमेंटेड हूँ, तो सेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बॉडी में सेगमेंट से, इसका मतलब ये भी होता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी ऑर्गन का रेपिटेशन है तो हम उसको भी सेगमेंटेड मानते हैं. जैसे हमारे रिब्स आ रहे हैं ना बार बार. सो व्हाट आर वी आर ऑल्सो सेगमेंटेड. सो हियर सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? एक हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड. जैसे यस, जैसे कि अर्थवॉर्म और आर्थ्रोपोडा, राइट, और कॉर्डेट्स, they are also segmented. How? Repetition of organs. I hope that's clear to everyone. So what are the repetition of organs? जैसे हमारे ribs, जो ribs हैं वो बार बार क्या हो रहे हैं? वो repeat हो रहे हैं. All right. Next is notochord. Now what is this notochord? नोटोकोड बेटा एक हमारा कह लो रॉड लाइक स्ट्रक्चर. जब तुम एम्ब्रियो थे या मैं एम्ब्रियो थी, हम द हायर वन, राइट, तो हमारे पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जो डेवलपमेंट के टाइम पे किस में कन्वर्ट हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में. लोअर कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट की बात कर रही हूँ, नॉन कॉर्डेट की नहीं कर रही. नॉन कॉर्डेट कौन है? आपके पॉरीफेरा से लेकर आपके हेमीकॉर्डेट्स तक, वो नॉन कॉर्डेट है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक नोटोकोड एब्सेंट, एक नोटोकोड प्रेजेंट.
जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। जिनमें नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। अब जिनमें नोटोकॉर्ड है वो सारे हैं कॉर्डेट्स, बट जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से वो है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कॉर्डेट के अंदर कैटेगरी। कॉर्डेट में एक वो आएंगे जिनमें सारी उम्र नोटोकॉर्ड ही रहेगी, एक वो आएंगे जिनमें नोटोकॉर्ड्स गेट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यू कॉल देम एज vertebrates. Will be doing that in the later sessions, right? Okay, so here बेटा जिनमें है वो क्या है? कॉर्डेट। जिनमें नहीं है, क्या नहीं है? नोटोकॉर्ड। वो क्या है? नॉन कॉर्डेट्स। And what is a notochord? It's a rod-like structure, dorsally present and provides support to the body. चलो नेक्स्ट बेटा हम शुरू करते हैं हम पहले फाइलम से जिसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, अब हम असली मुद्दे पे आ चुके हैं। हमने अभी से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करी। अब बेटा मैं अपने तरीका बता देती हूँ एनिमल किंगडम कराने का। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने सारे बेसिक चीज़ें पढ़ ली, कौन सेगमेंटेड है, कौन नोटोकॉर्ड किस में है किस में नहीं है, या फिर level of organization. So I will not be covering these basic topics or in this one जो हम phylums पढ़ेंगे, right? तो हम यहाँ पर special features करेंगे because this is how आपको चीज़ें जो है आसानी से याद हो जाती हैं. Fine. So here in all the phylums we will be covering the special features and special feature बहुत आसानी से पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पॉरीफेरा से. सो नॉन कॉर्डेट का पहला फाइलम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अभी धरती पे सिंपल आया है. करते हैं शुरू. तो क्या बोलते थे, लाइफ कहाँ शुरू हुई थी? लाइफ कहाँ शुरू हुई थी? पानी में, राइट? ओशियन में. तो पानी में अगर शुरू हुई थी ओशियन में, तो ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होंगे? मरीन होंगे. पहली बात. ठीक है, अब इनको पॉरीफेरा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर पोर बियरर्स. इनकी पूरी बॉडी में छेद होते हैं, और वो छेद क्यों होते हैं, क्या होते हैं, अभी देखेंगे. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या है, इनको हम पोर होने की वजह से दे लुक लाइक अ स्पॉन्ज, सो यू ऑल्सो कॉल इट एज स्पॉन्जेस. व्हाट इज देयर नेम? अनदर नेम स्पॉन्जेस. एंड मोस्टली दे आर मरीन विद एन एक्सेप्शन स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. एज यू कैन सी हियर, ये जो प्राणी है ये स्पॉन्जिला है. इट्स अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, राइट? देन इनमें वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर दैट द पॉरीफेरन्स हैव. नाउ व्हाट इज दिस? अगर बच्चे, ये एक पॉरीफेरन है, राइट? एक पॉरीफेरन है, इसमें पोर्स हैं. क्या है इसमें? पोर्स. ये पोर हैं ऑस्टिया, जिनमें से पानी एंटर करता है. ये भी ऑस्टिया है. ये इन वाले हैं, मतलब इनमें से पानी अंदर जाएगा. और एक यहाँ पर दिख रहा है ऑस्कुलम, जिसमें से पानी बाहर जाएगा, एग्जिट वाला. ओ मीन्स आउट. वैसे तो ये भी ओ है, तो ये स्कीम नहीं चली, चलो रहने दो. ऑस्टिया इन, ऑस्कुलम एग्जिट आउट. ओके, ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, राइट? या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, विच इज लाइंड बाय सेल्स, lined by special cells which belongs to poriferans only, that is collar cells or choanocytes. ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत याद रखना है. मैडम को भूल जाना है, सेल्स को मत भूलना. ठीक है, कॉलर सेल्स और कोआनोसाइट्स से ये लाइंड होते हैं. ये फ्लैजिलेटेड होते हैं. तो पानी जब बेटा जब आ रहा है तो पानी के साथ बहुत ज़्यादा फूड भी आ सकता है. सो दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, इट इज़ हेल्पिंग दिस ऑर्गेनिज्म, सिंस ये ऑर्गेनिज्म सिजाइल होता है. सिजाइल एक ही जगह पे लगा है, ठीक है, हिल नहीं रहा है ये. तो ये सिस्टम इसको न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, खाना खाने में, और जाते जाते इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी ले जाएगा, तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा.
ठीक है। और क्या करेगा, फ्रेश ऑक्सीजन लेके आएगा, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, CO2 ले जाएगा। आ रहा है, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पर्म आ जाए, तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे काम आपका वाटर कैनाल सिस्टम करवाता है, करता है, या उसके ये फीचर्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर सेल के। बेटा हमारे अंदर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि ये स्टमक है, स्टमक ये इस पे सेल लगे हैं, सेल अपना जूस फेंक रहे हैं और इस कैविटी में डाइजेशन हो रही है। तो सेल के बाहर हुई ना, द सेल्स विच आर सिक्रीटिंग द जूस, द सेल्स विच आर सिक्रीटिंग द जूस, वो बाहर जूस फेंक रहे हैं, बाहर डाइजेशन हो रही है। अगर इमेजिन करो इसी सेल्स के अंदर खाना जाता और फिर वो डाइजेशन होती, फिर मैं उसे कहती इंट्रासेलुलर। So the food is going inside the cell and now the digestion is taking place. This type of digestion is known as intracellular digestion, right? So here the digestion is intracellular, that is within the cell. Okay. Skeleton is made up of spicules, कांटे हैं, and spongian fibers. तो इनके बॉडी के ऊपर कांटे कांटे होते हैं, किसी के अंदर कांटे नहीं होते, जैसे कि ये यूस्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है एज अ बाथ स्पॉन्ज नहाने के लिए। तो अगर स्पिक्यूल्स होते हैं तो छील देता है ये शरीर पूरा, तो इसीलिए इसमें स्पिक्यूल्स नहीं है, तभी इसे एज अ बाथ स्पॉन्ज यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है, यूस्पॉन्जिया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पॉन्जिला में और यूस्पॉन्जिया में, इसको बाथ स्पॉन्ज बोल देते हैं, इसको फ्रेश वाटर। कंफ्यूज नहीं होना है। यू टेक बाथ डेली, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, राइट। चलो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं, जिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। तो अगर ये एक स्पॉन्ज है, इसके बीच में मेल और फीमेल गेमीट्स दोनों बनेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। सेक्सुअल तो आपको पता ही है, मेल और फीमेल गेमीट मिलेंगे, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो क्रॉस होती है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक मेल है एक फीमेल है, ये अपना स्पर्म देगा, ये अपना एग देगी और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। इनमें दोनों ऑर्गन्स हैं, बट दोनों ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं, तो इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है, राइट, या रिप्रोडक्शन क्रॉस होती है। एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में गेम्यूल्स बनते हैं बच्चे, और उससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके, उसको हम गेम्यूल कहते हैं, और उस गेम्यूल से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट कट गया एंड इट कैन रीजनरेट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर होगी। एक्सटर्नल होती है जो बॉडी के बाहर होती है, राइट, जैसे ह्यूमंस में इंटरनल है। बॉडी के बाहर मतलब जैसे फिशेस हैं, कुछ बोनी फिशेस, वो अपने गेमीट्स बाहर पानी में फेंक देंगी, दोनों गेमीट्स मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट्स एक्सटर्नल, राइट। मोस्टली, अब यहाँ पर एक ट्रिक है, मोस्टली जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन सी फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक्सटर्नल। इट इज एक्वाटिक शोइंग इंटरनल एक्सेप्शन। कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर एक्वाटिक, again they show internal, that is again the exception. Otherwise mostly aquatic organism shows external fertilization. Okay, अब internal mostly land organism में again exception, earthworm cocoon में करता है, वो external हुई। exception को याद कर लो, बाकी सारा क्लियर है, ठीक है। चलो, development is indirect. Why indirect? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट में सीधा बच्चा पैदा हुआ जो उसके तरह ही दिखता है, उसके मम्मी पापा जैसा। इनडायरेक्ट, पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर वो अडल्ट बनेगा, ठीक है। हम कैसे हुए, हम हुए डायरेक्ट, हम सीधा इंसान ही दिख रहे थे, हम कुछ और नहीं दिख रहे थे पहले। हम में कोई लार्वा थोड़ी ना थी, हम लार्वा थोड़ी ना पैदा हुए पहले कि अभी जी लार्वा पैदा हुआ है ना, नहीं। डायरेक्ट में क्या होता है, देयर इज नो लार्वल स्टेज। इन इनडायरेक्ट larvae is present, like
एम्फीब्लास्टूला। याद होता है ठीक है, नहीं तो लार्वे के नाम याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके तो फिर ये कौन है, ये बता दिए, यूस्पॉन्जिया स्पॉन्जिला, दिस इज द साइकॉन और स्काइफा भी बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा द पोर बियरर्स, मोस्टली मरीन कोरल रीफ्स में भी ये मिलते हैं। इनमें पोर्स होते हैं, पोर्स फॉर्म द वाटर कैनाल सिस्टम और द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द सेल्स कैरेक्टरिस्टिक सेल्स जो इसमें मिलते हैं वो है क्वानोसाइट्स और द कॉलर सेल्स। Okay, moving further to the next phylum, we have phylum Ciliantriata, also known as Cnidaria. Cnidaria क्यों बोलते हैं? Due to presence of the cells cnidocytes और stinging cells. इसमें बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइड्रा एग्जाम्पल बता रही हूँ, आई होप हाइड्रा ही लगे। ये हाइड्रा का माउथ है, मान लो माउथ है, ठीक है, ये माउथ है। अब इस माउथ, जो माउथ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोस्टोम पे। इस माउथ के अराउंड कुछ बहुत सारे आपको छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, इन्हें हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल। ये सिर्फ माउथ पे ही नहीं, इसके टेंटिकल्स में भी मिलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? दुश्मन पे अटैक करना, स्टिंग करना। आपने सुना होगा जेलीफिश स्टिंग करती है, तो कैसे स्टिंग करते हैं? एक सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोब्लास्ट। दीज नीडोब्लास्ट, दीज स्टिंगिंग सेल्स, ये इस तरह के दिखते हैं कुछ, ठीक है। इसमें टॉक्सिन होता है और ये जो टॉक्सिन है ये हमें एलर्जी करता है। ओके, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, तो इससे इसका नाम पड़ा क्या? निडेरिया। सिलियंट्रेटा क्यों पड़ा? सिलियंट्रॉन की वजह से इसमें जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, तो माउथ के अंदर की तरफ यहाँ पर एक कैविटी है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब बेटा इधर आते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज निडेरिया एंड ऑल्सो दे आर मोस्टली मरीन, अभी पानी में ही रहेंगे, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। गैस्टर, आपका क्या होता है? गैस्टर, स्टमक, इसके पास भी गैस्टर है, मतलब स्टमक नहीं, स्टमक जैसा है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सो उसकी वजह से डाइजेशन क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, इंट्रासेलुलर भी होगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, इसमें दोनों तरह की है। इंट्रा तो चल ही रही थी अभी तक, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। एक्स्ट्रा क्यों आई? क्योंकि इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आ गई। फाइन। स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो ये कोरल रीफ बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग देते हैं। इसमें दो तरह की बॉडी फॉर्म मिलेगी, मतलब दो तरह के आपको यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। एक पॉलिप, एक मेड्यूसा। नाउ हियर इज द थिंग बेटा, ये पॉलिप और मेड्यूसा क्या होते हैं? आपको ये दिख रहा होगा, ये आपकी जेलीफिश है, ये आपका सी एनीमोन है। मैं खुद बता रही हूँ, ये कौन है? ये है आपकी जेलीफिश ऑरेलिया, ठीक है। ये आपका अडैम्सिया, सी एनीमोन। अगर आप देखोगे, जेलीफिश आपको हमेशा घूमती हुई मिलती है, अडैम्सिया आपको हमेशा स्टेबल मिलता है, एक ही जगह पे मिलता है, ठीक है। तो जो बॉडी फॉर्म घूमती है उसे मेड्यूसा कहते हैं, जो एक ही जगह पे रहती है उसे पॉलिप कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म पैदा मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं और मरते भी मेड्यूसा फॉर्म में है, ठीक है। अब कुछ सी एनीमोन जैसे या हाइड्रा जैसे पॉलिप फॉर्म में पैदा होंगे, पॉलिप फॉर्म में मर जाएंगे। बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ में दो बॉडी स्टेजेस में रहते हैं, आधी जिंदगी पॉलिप, आधी जिंदगी मेड्यूसा, ठीक है। जैसे ओबीलिया, तो बेटा ओबीलिया, जिसे हम सीफर कहते हैं, ये पॉलिप फॉर्म में भी रहता है और मेड्यूसा फॉर्म में भी। पॉलिप
has a tendency to undergo the asexual reproduction and form medusa, and medusa after sexual reproduction forms polyp, and this is how the life cycle it goes on, and this process of conversion is known as metagenesis. Do not get confused it with metastasis, which is the movement of tumor cells. ओके तो मेटाजेनेसिस में क्या होता है, पॉलिप और मेड्यूसा आपस में चेंज होते हैं, पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनता है, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सो देयर इज अ लार्वा, यहाँ पर एक लार्वा आएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी. सो दिस इज हाउ सम ऑर्गेनिज्म दे एग्जिस्ट ओनली इन मेड्यूसा और ओनली इन पॉलिप, एंड सम लाइक ओबीलिया दे अंडरगो अ प्रोसेस मेटाजेनेसिस, जिसमें आधी जिंदगी वो पॉलिप होते हैं, पॉलिप फिर मेड्यूसा बना देते हैं, एंड दिस विल गो ऑन. सो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स? फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इट आल्सो शोज मेटाजेनेसिस. Adamsia sea anemone, Penetula sea pen, Gorgonia sea fan, and Meandrina brain coral. तो फाइजेलिया P4, फाइजेलिया P4 पोर्टुगीज, अडामसिया में ए है, एनीमोन में ए है, पेनेटुला तो इजी है, सी पेन, गोरगोनिया इज सी फैन, एंड मीनड्रीना इज ब्रेन कॉरल. अब मीनड्रीना बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं. बेटा मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मतलबी, और हम मतलबी दिल से होते हैं, दिमाग से होते हैं, हम दिमाग से मतलबी होते हैं, राइट? दिल कभी मतलबी नहीं होता. तो ब्रेन कॉरल, ठीक है. अब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आगे आपकी मर्जी है. ओके, नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स कहते हैं या कॉम जेलीज कहते हैं, ठीक है. सी वॉलनट क्यों? क्योंकि ये वॉलनट की तरह दिखते हैं. एंड कॉम जेलीज क्यों कहते हैं? बिकॉज इफ यू कैन सी स्ट्रक्चर, ये ग्रीन ग्रीन, इसमें क्या है? कॉम प्लेट्स. क्या है ये? कॉम प्लेट्स. देयर आर 8 कॉम प्लेट्स एंड दे आर सिलिएटेड. दे हेल्प देम टू मूव, और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. पॉरीफेरा में देयर वाज एन एक्सेप्शन which was Spongilla. Ciliatrata में there is an exception which is Hydra, which is fresh water, whereas here there is no exception, all are marine. Okay, इसमें भी same point as Ciliatrata, intra extra दोनों digestion होती है. Bioluminescence क्या होता है? Bioluminescence a property to emit light. आपको वहाँ पे जो ओशन होता है उसमें कई बार कुछ चमकते चमकते दिखते हैं, क्या होता है वो? Some of them they are ctenophores, right? Then they are hermaphrodite, external fertilization होती है और indirect development है. इसमें yes hermaphrodite है, मतलब sexes are separate या not separate? Tell me yes. Sexes, hermaphrodite का मतलब क्या है? चलो यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं. hermaphrodite मतलब मेल और फीमेल साथ में, इसके लिए और वर्ड भी यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल यूज करते हैं, मोनोइशियस यूज करते हैं, राइट? यूनिसेक्सुअल और डाइशियस इज द वन थिंग, मतलब द सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, देन एग्जांपल्स आर प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना. और टीनोफोरा में क्या आता है? टीनोप्लेना. ओके, इट्स टीनोप्लेना. सो ये आपको दिख रहे हैं, इसमें दो क्या है? ये टेंटिकल्स हैं इसके, टेंटिकल्स. And they, yes, what do they look like? They look like sea walnuts or comb jellies. They have comb plates. और इनमें एक बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्ट भी होते हैं, स्टैटोसिस्ट भी होते हैं. सो स्टैटोसिस्ट बेटा जहाँ पे भी आ जाए ना, उनका काम क्या है? बैलेंसिंग. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट फाइलम. बेटा ये सारा था टीनोफोरा, मरीन, बायोल्यूमिनेसेंस, इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों, सेलुलर डाइजेशन, कॉम्प्लेट्स हैं, 8 हैं, वॉलनट की तरह दिखते हैं, कॉम जेलिस कहते हैं इनको, 2 इनमें टेंटिकल्स हैं. चलो आगे, प्लैटीहेलमिन्थस. अब बेटा प्लैटीहेलमिन्थस शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि कैसे इन चीज़ों को याद करना है. अब आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो इसमें. पॉरीफेरा ऐसे याद किया करो. पॉरीफेरा में कौन से सेल हैं? क्वानोसाइट. क्वानोसाइट का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. सिलियंट्रेटा में सेल बताए निडेरिया. निडेरिया का काम क्या है? क्या करते हैं? ये नीडोब्लास्ट सॉरी या नीडोसाइट सेल्स क्या करते हैं? ये सेल क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. फाइन, अगर कोई आ गया
उससे बचाते हैं। अब आपने क्या याद कर लिया यहाँ पे, आपने दोनों को कंपेयर करके याद किया। तो मोस्ट ऑफ एनिमल किंगडम में आपको चीज़ें कंपैरिजन फॉर्म में ही करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंटर्स में सारी चीज़ें बताई है, तो पॉइंटर्स में उसको लिखते जाना। ओके तो व्हेन यू कंपेयर टू फाइलम्स इट बिकम्स प्रिटी क्लियर, और आपको याद करने में आसानी होती है रादर देन जस्ट मगिंग अप द थिंग्स। ओके ऐसे बस आप रीड करते जा रहे हो नहीं होगा, आपको ऐसे 5 मिनट बैठ के सेल का नाम याद करके और दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। इस तरह से आपको याद होता है। बेटा किताब बंद करके जब हम देखते हैं ना, तब असल में पता चलता है हमें कितना आता है। किताब जब तक खुली है तब तक आपको सब आता है, आप ज्ञानी हो। जब आपने किताब बंद कर दी, आंखें बंद करके फिर देखो कितना याद आता है। अब आंखें बंद करके सो जाते हैं कहीं, वो अलग केस है। ठीक है चलो एनीवेज आगे। प्लैटीहेलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम किसका है? फ्लैट वर्म्स का। क्यों बोलते हैं फ्लैट वर्म? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। जैसे बेटा आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, टॉम के ऊपर जब रोड रोलर चल जाता है तो वो बिल्कुल डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हो जाता है। मतलब डॉर्सल और ये वेंट्रल साइड, ये हमारी डॉर्सल होती है, ये वेंट्रल होती है, ये लेटरल होती है। उसके ऊपर रोड रोलर चल गया तो वो पत्ते की तरफ फ्लैट हो गया, तो वो क्या हुआ? फ्लैट वर्म हुआ, राइट। सो फ्लैट वर्म्स दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडो मीन्स विद इन, एक होते हैं एक्सो या एक्टो, बेटर से एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडो। एक्टो बॉडी के बाहर, जैसे कि लीच, जैसे कि जूं सिर में लग जाती है ना, वो बॉडी के बाहर से आपका खून पी रहे हैं दोनों, तो वो एक्टो हुए। जो बॉडी के अंदर से, जैसे आपका टेप वर्म जो एक फ्लैट वर्म है, वो हुए एंडोपैरासाइट। एंड दीज पैरासाइट्स दे हैव सम स्पेशल थिंग्स। यस दे डू हैव स्पेशल थिंग्स। स्पेशल है भाई। पैरासाइट कभी भी कोई एक पैरासाइट नहीं था। यस नहीं था। एवोल्यूशन हुआ इनमें, धीरे धीरे ये अडेप्ट किए और हमारी बॉडी के अंदर आए। हमारी बॉडी ने इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने हमारे अकॉर्डिंग एक दूसरे को अडेप्ट किया, एडजस्ट किया। तो बेटा जब इनमें अडेप्टेशंस आई, चेंजेस आई एवोल्यूशन से, तो नेचर ने इनको बहुत कुछ दिया ताकि ये शुद्ध पैरासाइट बन जाए, जैसे कि हुक्स एंड सक्कर्स। हुक्स एंड सक्कर्स क्या करते हैं? अब इंटेस्टाइन में टेपवर्म है। इंटेस्टाइन में क्या है? टेपवर्म। अब वो टेपवर्म, पेरिस्टालिसिस सबको पता है, पेरिस्टालिसिस होती है, तो वो टेपवर्म पेरिस्टालिसिस से नीचे आके लार्ज इंटेस्टाइन से इनस से बाहर भी आ सकता था, बट क्या ऐसे होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास हुक्स एंड सकर्स हैं। ये आपके इंटेस्टाइन उसको ऐसे पकड़ के चिपका के ऐसे बैठा रहता है, राइट। सो हुक्स एंड सकर्स उसको वहाँ पर रहने में हेल्प करते हैं। और भी बहुत पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं। दे हैव अ वेरी सिंपल सिस्टम्स इन देयर बॉडी, बिकॉज बना बनाया अगर खाना मिल रहा है तो उनमें गट की क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत ना, राइट। जिस तरह से घर में किचन नहीं है, खाना रोज़ बाहर से आ रहा है, ठीक है, ओके। देन इनकी जो बॉडी स्किन है वो भी बहुत हार्ड होती है, जिसे टेग्यूमेन कहते हैं। सो दे अब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, नो गट। इन पैरासिटिक फॉर्म्स बेटा, जो नॉन पैरासिटिक है, दे हैव ब्लाइंड सैक लाइक ऑफ सिस्टम, राइट। ब्लाइंड सैक बताया था ना अभी, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री के नाल। देन फ्लेम सेल्स आर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो फ्लेम सेल एक कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन भी करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन भी करेंगे। क्या फ़र्क है एक्सक्रीशन, ईजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में? ईजेशन जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर फेंकना, डेफिकेशन कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। एक्सक्रीशन जो खाना खाया, सिमुलेट हुआ, यूज़ कर लिया, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बना, यूरिया बना, उसको बाहर फेंकना इज एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाकर रखना, ऑस्मोलैरिटी बनाकर रखना, उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। सो फ्लेम सेल दोनों काम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी और ऑस्मोरेगुलेशन भी। देन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल साथ में ही है। एंड सम ऑफ देम लाइक टेपवर्म दे आल्सो शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नॉट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट टेपवर्म। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा है इनका। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, बट इसमें एक प्लेनेरिया है। दिस इज नॉट पैरासिटिक, दिस इज फ्री लिविंग, इट हैज द पावर ऑफ रीजनरेशन, इट शोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, यस। सो एग्जाम्पल एक प्लेनेरिया हो गया, एक टेपवर्म है, टेपवर्म का दूसरा नाम क्या है? टीनिया।
एंड फिशोला विच इज द लिवर फ्लूक, क्योंकि ये लिवर को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। टेपवर्म कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। आई होप दैट्स क्लियर अबाउट द फ्लैटवर्म्स। ओके, फ्लैटवर्म्स के बाद कौन आते हैं? हेलमेंथिस। हेलमेंथिस कौन से होते हैं? वर्म्स होते हैं। एस्कलमेंथिस वर्म्स, वर्म्स वर्म्स वर्म्स, सबको वर्म्स होते हैं बचपन में, सब डीवर्मिंग करते हैं। बच्चों की आदत क्या होती है? क्रॉल करते हैं, हाथ पे लग जाती है मिट्टी, उसमें होते हैं इनके एग्स। एंड बच्चों की आदत क्या होती है? दे टेंड टू पुट दैट इन द माउथ एंड उससे एग्स टम्मी में चले जाते हैं, है ना। चलो, तो ये जो वर्म्स है इनमें क्या स्पेशल है? वो फ्लैट थे, ये क्या है? ये राउंड वर्म्स हैं। अब बच्चे कहेंगे अगर मैम ये राउंड वर्म है, राउंड तो दिखते नहीं है। बेटा राउंड नहीं दिखते, दे आर सर्क्यूलर इन द क्रॉस सेक्शन। अगर ये स्कैरिस है, अगर मैं इसका ये सेक्शन ले रही हूँ ट्रांसफर सेक्शन, मैं इसको सामने से देखूंगी, मुझे ये सर्क्यूलर दिखेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ राउंड वर्म, राइट। ओके, सो दीज वर्म्स, सम ऑफ देम आर एक्वाटिक, some are terrestrial and some are parasitic, right। अब रेबडाइटिस इसमें नॉन पैरासिटिक फॉर्म है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। पैरासिटिक में आप सबको पता है एस्कैरिस है, जिसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, विचरेरिया एंड काइलोस्टोमा है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी है, कंप्लीट है, सब कुछ है। ऊपर एक छोटा सा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्यों है? मस्कुलर फेरिंग्स, ताकि खाना सक कर लिया जाए। देन एक्सक्रीशन के लिए इनमें एक एक्सक्रीटरी पोर है, क्योंकि इनके अंदर एक सेल है जिनका नाम है एच सेल और रेनेट सेल। वाई यू कॉल इट एज द एच सेल? क्योंकि ये एक ही सेल होता है, पूरी बॉडी में ऐसे रन करता है, एच इन शेप। ओके, देन देयर डाइशियस, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, जैसे मेल स्कैरिस एंड फीमेल स्कैरिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगेन जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगी। दिस इज द, कह लो कि नेचर का एक तरीका है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज सिंस दे आर प्रेजेंट इन दी वेरी डिफरेंट कंडीशन। जैसे पेरिस्टालिसिस हुई, निकल सकते हैं बाहर, तो दे वांट कि इनका नंबर ज़्यादा हो, मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए हमेशा ये इनके अंडे भी ज़्यादा होंगे, प्लस दे विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल में बेटा फ़र्क क्या होता है? एक्सटर्नल में बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो गारंटी सक्सेस रेट कम होता है, इंटरनल का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह की आपको यहाँ पे डेवलपमेंट मिल जाती है। सम ऑर्गेनिज्म शोज डायरेक्ट, सम शोज इनडायरेक्ट। ओके, देन स्कैरिस इज अ राउंड वर्म, विच एग्जाम्पल आपको ये आपको मिल रही है, यहाँ पे दिख रही है। एक मेल है, एक फीमेल है। लंबा कौन सा है? वो फीमेल है, ठीक है। सो दिस इज द फीमेल स्कैरिस। जिसका पोस्टीरियर एंड थोड़ा सर्कुलर है वो मेल स्कैरिस है, ऑलराइट। तो फीमेल्स आर लॉन्गर, सो इससे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि आपको बाहर से देख के क्लियर हो जाए कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसे है, एक्सटर्नली उनके फीचर्स ऐसे हैं। विचरेरिया इज अ फिलेरिया वॉर्म और फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। इट कॉजेज अ बीमारी नोन एज एलिफेंटाइसिस, जिसको फिलारियासिस भी कहते हैं। जो लोअर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बिकॉज इट लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स। एस्कैरिस लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एनकाइलोस्टोमा hookworm, the most dangerous worm because it has hooks, and ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। So what these worms really do in your body? क्या करते हैं? They live in your body, they eat your food, आपको एनीमिक कर देंगे, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, आपकी टमी मोटी हो जाएगी, पर आप खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहा, खाई जा रहे हो, एंड ये वर्म्स फिर आपके फीसेस से एग्स बाहर निकाल देंगे। एंड द इन्फेक्शन इस तरह, अगर वो पानी कंटेमिनेटेड आप पी लेते हो तो दूसरे पर्सन में आप में दोबारा हो जाएगा, राइट। सो थ्रू फूड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ये यूजुअली स्प्रेड होते हैं, बट अदर वेज आर ऑल्सो देयर फॉर द स्प्रेड। ओके, देन next one is Annelida. Annelida, how do Annelida got its name? It got its name from annulus, ring,
रिंग दिखती है ना ऐसे, जब आप अर्थवर्म को देखते हो तो बाहर एक रिंग्स दिखती है, उसको पूरा ऐसे 3D में देखोगे ना तो एक पूरी सेगमेंट उसकी रिंग की तरह दिखती है, तो वहाँ से नेम आया है एनालिडा, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नीरीज है, एक लीच है, यहाँ पर अर्थवर्म आप सबने देखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों अलग अलग हैं। एक है बेटा नीरीज जिसको सैंडवर्म भी बोल देते हैं, एक है हिरुडोनेरिया या फिर लीच भी कहते हैं इसको, ओके। ऑलराइट, और तीसरी एग्जांपल आपके पास अर्थवर्म। तो हम इन तीनों को कंपेयर करके भी अगर पढ़ें, आपको अगर फीचर्स पता हो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दे आर एक्वाटिक, हु इज एक्वाटिक? नीरीज। दे आर टेरेस्ट्रियल, हु इज टेरेस्ट्रियल? योर अर्थवर्म। दे आर पैरासिटिक, कौन? लीच, ठीक है। एन्युलस रिंग्स हैं, रिंग्स क्यों हैं? बिकॉज दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सो दीज आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, देयर बॉडी इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सेगमेंटेड। तो अब यहाँ पर बेटा एक फॉल्स सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, स्यूडो सेगमेंटेड, वो कौन है? योर टेपवर्म। तो टेपवर्म में सेगमेंटेशन फॉल्स होती है, सिर्फ बाहर से दिखती है, अंदर से नहीं दिखती, लिख लेना इसको। देन लोकोमोशन कैसे करते हैं? मसल्स हैं इनके पास, ठीक है। तो बेटा इनकी ना स्किन में मसल्स होती हैं तीनों के पास, तो तीनों उससे क्या करते हैं? ये रेंगते हैं, मूव करते हैं। पर हमारे पास जो नीरिस है उसमें पैरापोडिया है। अब पैरापोडिया दिखाया जाए, ये रहा, ये एक पैरापोडिया है, ये ट्रायंगुलर से क्या है? ये स्किन के ही फ्लैप हैं, एक्सटेंशन है स्किन के। ये इसको स्विमिंग करने में, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, प्लस रेस्पिरेशन में भी करते हैं। आपने सुना होगा ना अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है स्किन से, यस। तो देयर स्किन इज थिन, मॉइस्ट, गीली, एंड वेरी थिन, वैस्कुलर है, जिसकी वजह से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो आराम से डिफ्यूज हो सकती है। Okay, they have closed circulatory system. There is an exception I have told you already, that is your leech. Excretion nephridia से होती है। इनमें जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या है? in the form of ganglion with two nerve cord. ये जो nerve cord है ये ventrally place होगी, हम कॉर्डेट्स है, हमारी डॉर्सली होती है, एक होती है स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ऐसे लगा लिया करो, ठीक है। अब देखो बेटा, एक नर्व कॉर्ड होता है, एक नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड हमसे रिलेट करो वर्टिब्रल कॉलम, नर्व कॉर्ड हमसे रिलेट करो स्पाइनल कॉर्ड। मैं कौन हूँ? मैं कॉर्डेट हूँ। तो मेरे पास कितने स्पाइनल कॉर्ड है? एक। तो मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड ही हुई, राइट, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। तो कॉर्डेट्स हैव वन नर्व कॉर्ड। कहाँ प्रेजेंट है? पीछे प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट है? पीछे प्रेजेंट है, डॉर्सली। तो उसका ऑपोजिट कर दो, वेंट्रली प्रेजेंट, डबल, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इसके पास गैंग्लियन है, ये क्या है? नर्व कॉर्ड। कितनी दिख रही है? 2 है ना, तो डबल एंड वेंट्रल, सिंपल। चलो, रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें से आपको अगर पता होगा अर्थवर्म वो हर्माफ्रोडाइट है। ओके, सो वी हैव नीरीज, द सैंडवर्म, Pheretima, the earthworm, Hirudoneria, the blood-sucking leech, cattle leech. Okay, और भी बहुत सारी अलग अलग लीच होती हैं। तो दिस इज अबाउट द एनालिडा। एनालिडा में रेस्पिरेशन अगर पूछे तो कोई क्या बताओगे? क्यूटेनियस। अगर कोई पूछे एक्सक्रीशन प्लैटीहेलमिंथस में कैसे होती है? फ्लेम सेल। एस्केलमेंथस में कैसे होती है? एस्केलमेंथस में। रेनेट सेल। एनालिडा में कैसे होती है? नेफ्रीडिया से। इस तरह से कंपेयर करना है बेटा हमें, ठीक है। चलो आगे। आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम। जहाँ देखो आपको आर्थ्रोपोडा मिलेगा। अभी मैं नीचे देख रही हूँ, चींटी है यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बाहर जाओगे फ्लाइज मिलेंगी, गार्डन में जाओगे बटरफ्लाई मिलेगी, ठीक है। सो ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। अराउंड 2/3 species on earth, they are arthropods. But why arthropods got its name arthropoda? Arthro means
joints. Arthrology is the study of joints. Poda means appendages. इनके पास जो appendages हैं, टांगे हैं इनकी, वो jointed है. वो क्या है? jointed. यहाँ पर दिख रहा है आपको ये? Yes, इसके joint दिख रहा है ये? So jointed appendages हैं इनके पास. Okay, then they are also metamerically segmented. Their body is divided into head, thorax and abdomen. यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रही है head, thorax, abdomen. ये आप कॉकरोच में भी पढ़ते हैं. ओके, देन इनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो उसमें एक प्लेट्स होती हैं काइटिनस, जिन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं. And all these plates, they are joined to each other with the help of arthroidal membrane to provide it flexibility. क्योंकि वो दो joint के बीच में है, तो आर्थ्रो वर्ड तभी आ रहा है. अब समझ में आया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है and the open space is known as hemocoel. Right? Then excretion is through Malpighian tubule. Again excretion पे आते हैं. Platyhelminthes, flame cell, Ascalmanthus, rennet cell, Annelida, Nephridia, Arthropoda, Malpighian tubule. Respiration, लोअर ऑर्गेनिज्म था एस्कल और प्लाटी, तो डिफ्यूजन से हुआ. एनालिडा थोड़ा और बड़ा, अगेन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. यहाँ पर अर्थ्रोपोडा की बात आ गई. सो अर्थ्रोपोडा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कुछ पानी में मिलेंगे, कुछ हवा में मिलेंगे, कुछ ज़मीन पे मिलेंगे, तो इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है. अगर पानी में है जैसे कि प्रॉन, तो उसमें क्या होगा बेटा? गिल्स. लिमुलस, किंग क्रैब, बुक गिल्स. बुक लंग स्पाइडर्स में मिलेंगे. ट्रैकियल सिस्टम आपके कॉकरोच में, आपके इंसेक्ट्स में मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए वैरायटी है. सेंस ऑर्गन्स में इनके पास एंटीना है, इनके पास आईज है, इनके पास स्टैटोसिस्ट. अभी बताया था स्टैटोसिस्ट का काम क्या है. इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग. आइज दो तरह की है, एक सिंपल आइज जिनको ऑसिलाई कहते हैं, और एक कंपाउंड आई. कंपाउंड आई क्या होता है बेटा? अराउंड 2000 यूनिट्स होते हैं जिनको हम ओमाटीडिया कहते हैं. जिन यूनिट्स को वो साथ में मिलकर एक इमेज बनाते हैं, जैसे मोज़ैक विजन कहते हैं, विच यू ऑल्सो स्टडी इन द कॉकरोच. सो वो कंपाउंड आई होती हैं. ऑसिलाई आता सिंपल आई, जिसका एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता क्या करता है, बट ये माना जाता है कि वो लाइट है या नहीं इसे डिटेक्ट करता है. ओके, देन सेंस ऑर्गन में जो एंटीना है, एंटीना क्या करता है? एंटीना हैव टच रिसेप्टर्स. राइट, दे हैव टच रिसेप्टर्स. उनके पास टैक्टाइल रिसेप्टर्स है. वो देखा ना, कॉकरोच में सबसे आगे एंटीना ही होते हैं, या फिर बटरफ्लाई में ऐसे. तो वो क्या करता है? यहाँ पे एंटीना दिख रहा है किसका? ये रहा. तो ये मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तो टच करके बता देगा अरे कोई है आगे, उड़ जाओ. ओके, देन डाइशियस है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इनमें. क्यों? टेरेस्ट्रियल है बेटा, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल है ये, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओवीपेरस है, अंडे देते हैं, एग लेइंग. वीवीपेरस क्या होते हैं? जो अंडे नहीं देते, जैसे हम. रादर वॉर्म में ही बच्चा रहता है और वहीं नरिशमेंट मिलता है. ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी हो सकती है. किसी में लार्वा मिलता है, किसी में लार्वा नहीं मिलता, डायरेक्टली बच्चा पैदा होता है. So what are the examples? Here we have economically important insect like apis. As you can see here, this is the honey bee. Apis. Apis से क्या मिलता है? honey मिलता है, wax मिलता है. honey खाते हो ना तुम, शहद. Bombyx silkworm, silk मिलता है जिसकी साड़ी बनती है. Lacifer is a lac insect, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं. Right? Vectors. Vectors क्या होते हैं? बीमारी फैलाते हैं. Anopheles क्या फैलाता है? मलेरिया. क्यूलिक्स एंड एडीज. एडीज क्या फैलाता है? डेंगी. क्यूलिक्स क्या फैलाता है? एलिफेंटाइसिस और फिलेरियासिस. ये सारे मच्छर हैं, मच्छरीटोज हैं ये. राइट, दैट्स माय न्यू नेम. ऑल राइट फॉर द मच्छर्स. सो हियर ग्रीगेरियस पेस्ट इज लोकस्टा. कौन है ये लोकस्टा? ग्रीगेरियस, लोकस्ट. ये साथ में आते हैं. टिड्डी गैंग आया था ना, टिड्डी गैंग, ये वही है. तो ये साथ में आते हैं. ग्रीगेरियस होता है, एक सोशल होता है. सोशल होता है, साथ में रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं.
लोकस्टा, ये ग्रिगेरियस है, झुंड में आते हैं, लेना देना किसी को कोई नहीं है किसी से, अपना खाना खा के निकल लेते हैं। तो साथ में आएंगे और पूरा का पूरा जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो सारा वो खा जाएंगे, खत्म कर जाएंगे, राइट। देन लिविंग फॉसिल इज लिमुलस, इफ यू कैन सी इट्स अ किंग क्रैब. King crab is a living fossil. What is a living fossil? You cannot see here, but I can write this down for you here. इसके लिए, ठीक है। लिविंग फॉसिल कौन होते हैं? जीता जागता फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो पहले रहते थे, सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, जैसे डायनासोर के। लिविंग फॉसिल की जीता जागता फॉसिल। आपको कोई बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसमें बहुत सालों से कोई चेंज ही नहीं आया, प्रिमिटिव क्रैब की तरह दिखता है, अगर हम उस क्रैब के कैरेक्टर नए क्रैब से कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत डिफरेंट दिखेंगे। सो दैट मीन्स वो कुछ ऐसे एरिया में रहा कि वहाँ पर एवोल्यूशन ही नहीं हुआ, उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसे हमने क्या बोल दिया, सिंस इस ऑर्गेनिज्म बहुत सालों से, बहुत टाइम से एवोल्यूशन नहीं हुआ, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल। ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स यू कैन सी। ये लोकस्ट है, ये आपका प्रॉन है, ये आपका स्कॉर्पियन है, और ये आपकी हनी बी है। ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट फाइलम बच्चों। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का को मोलस्का क्यों कहते हैं? मोलस से। मोलस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड, एकदम गलगले से होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है। इनमें भी बहुत वैरायटी है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। कुछ पानी में मिलेंगे, कुछ लैंड में मिलेंगे, कुछ पैरासाइट होंगे। सेगमेंटेशन इनमें भी नहीं है। सेगमेंटेड कौन थे? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और हम कॉर्डेट्स, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। व्हाट्स द रीजन? प्रोटेक्शन, राइट। बॉडी में हेड है, मसल है, मस्कुलर फुट है, सॉरी, एंड हम्प है। अभी कैसे पता चलेगा? ये दिख रहा है कौन है? कौन है ये? ऑक्टोपस है। ये कौन है? स्नेल है। बेटा बचपन में ना स्नेल बनाया होगा आपने। मैंने कैसा बनाया था मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है। आप हो सकता है इससे बेहतरीन बनाते हो। ये शेल है इसका। तो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट जो उसको घूमने फिरने में हेल्प करेगा, एंड दिस विजरल हम्प। विजरल हम्प इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें विजरा है, ये माउथ है, ये एनस है, ये उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब है। इसके विजरल हम्प के ऊपर एक इपिथीलियम है जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये दिस मेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल के अंदर है एक मेंटल कैविटी, और इस मेंटल कैविटी के अंदर है द फेदर लाइक गिल्स नोन एज टिनीडिया, ठीक है। तो अब बच्चे ये क्या है? ये टिनीडिया है। टिनीडिया के दो काम हैं, एक है रेस्पिरेशन, एक है एक्सक्रीशन। व्हाट आर टिनीडिया? फेदर लाइक गिल्स। मेंटल का क्या काम है? मेंटल का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्लस इस शेल को, इस कैल्केरियस शेल को सिक्रीट करना। सो मेंटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? मोलस्क। मोलस्क में ही मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। एंटीरियर रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। ये दो बनाया ना मैंने। व्हाट आर दीज? टेंटिकल्स एंड दे आर सेंसरी नेचर। माउथ में रेड्यूला है। ये क्या है? रेड्यूला। इट्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, काइटिन का बना होता है, दांत की तरह होता है, और ये क्या करता है? कच 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 खाने को कट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, दे आर डाइशियस, सम ऑफ देम आर मोनोइशियस एज वेल। ओवीपेरस अंडे देते हैं और इनमें लार्वा है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। पाइला इज द एप्पल स्नेल, पिंक टेडा इज द पर्ल ऑयस्टर। यहाँ पे ऑयस्टर दिख रहा है जो मोती बनाता है। देन ये मेंटल एपिथेलियम है ना, इससे में ही लेयर होती है, वही मोती बनाती है। और मोती कैसे बनता है? जब कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर चला जाता है तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे वो उसके ऊपर लेयर्स बनाता रहता है, कुछ सालों में वो पर्ल बन जाता है, राइट। Sepia is cuttlefish, Loligo is squid, octopus is devilfish, Aplysia is sea hare, Dentalium is tusk shell, and Chaetoplura is chitin.
घबराना नहीं है, याद करना है, राइट। पाइला इज एप्पल, स्नेल, पिंक टेडा इज पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। डेंटेलियम इज टस्क शेल, एप्लाइजिया इज सी हेयर एंड कीटोप्लूरा इज काइटिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इकाइनोडर्मेटा, अब इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं? इकाइनस, इकाइनस का मतलब है स्पाइन्स। डर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है? किसको बनना है डर्माटोलॉजिस्ट? बहुत बच्चे डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, स्किन वाला डॉक्टर, राइट। अगर लेव एंड लैंग्वेज में बोले तो डर्मा इज स्किन, सो दे हैव स्पाइनी बॉडीड, राइट, दे आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन। अभी तक और कौन था एक्सक्लूसिवली मरीन? टीनोफोरा, टीनोफोरा वॉज एक्सक्लूसिवली मरीन, अब ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। एंडोस्केलेटन होता है इनमें कैल्केरियस ऑसिकल्स का, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड फीचर। अभी तक सब में एक्सोस्केलेटन आया, सो इसमें मीजोडर्मली डिराइव्ड एंडोस्केलेटन है, तभी बीइंग सेजाइल, सेजाइल होते हैं ये स्टारफिश, फिर भी इनको कॉर्डेट्स के ज़्यादा पास रखा है। क्यों बेटा? क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन है। क्या है? एंडोस्केलेटन मीजोडर्मली डिराइव्ड। वैसे तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट इनके जो लार्वे हैं, इनके जो लार्वे हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। अभी रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी ना हमने, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है, माउथ और एनस दोनों होंगे। माउथ वेंट्रल सरफेस पे होगा नीचे की तरफ, एनस अपर सरफेस पे होगा, किसकी तरफ? डॉर्सली प्रेजेंट, राइट। देन अब कैसे पता चलेगा इसकी डॉर्सल और वेंट्रल कौन सी है? अगर ये ऑर्गेनिज्म है, जो इसका पार्ट बेटा जमीन की तरफ होगा, अगर मैं ये ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, ठीक है, ये है, जो इसका ऊपर होगा ये वाला, ये इसका डॉर्सल होगा, जो ज़मीन की तरफ होगा वो वेंट्रल होगा, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा, डॉग को देखा होगा, तो डॉग के जो लेग्स हैं वो नीचे की तरफ है, उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो वेंट्रल है, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है जिस पर आप ऐसे पैट करते हो वो क्या है? उसका डॉर्सल सरफेस, ठीक है। देन वाटर वैस्कुलर सिस्टम, नाउ देयर इज अ थिंग, वाटर केनाल सिस्टम, पॉरीफेरा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें। तो जो बच्चे इतनी ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ते एग्जाम में, वो ये गलत करके आते हैं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा? इकाइनोडर्मेट्स में। सो देयर इज अ जस्ट डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, वैस्कुलर एंड ट्रांसपोर्ट, ओके। इसका काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, खाना पकड़ने में हेल्प करेगा और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, प्लस रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें भी बेटा क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे ट्यूब फीट होते हैं, वो इसको क्या करते हैं? सक करते हैं पानी को, वो तभी वाटर है। और वैस्कुलर क्योंकि ये अंदर बॉडी में फ्लो करता है पूरा, और फिर ये इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, इसको खाना देने में भी हेल्प करेगा, खाने को इधर उधर भगाने में भी हेल्प करेगा, और फ्रेश ऑक्सीजन भी लेके आएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, इस पर तारा लगा लो, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो जो ये पानी वानी आ रहा है वही उसको कर देगा। डाइशियस है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल। लार्वा होगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वे होते हैं इसके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिंस इट लिव्स इन वाटर, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एस्टीरियाज इज स्टारफिश, इकाइनस इज सी अर्चिन, एंटीडॉन इज सी लिली, कुकुमेरिया सी क्यूक्यूम्बर एंड ओफियोरा इज द ब्रिटल स्टार। आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा, ये एस्टीरियाज है, स्टारफिश सबने देखी है यार। और ये क्या है? ओफियोरा। ओफियोरा क्या है? यस, ब्रिटल स्टार। क्यूकुमेरिया इजी है याद करना, सी क्यूक्यूम्बर, ठीक है। एस्टीरियाज, एस्टर, एस्टर का मतलब क्या होता है? स्टार, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, राइट। देन एकाइनस इज सी अर्चिन एंड एंटीडॉन इज सी ली, ओके। दिस वाज अबाउट द कैनोडर्मेटा। बेटा ये जो कैनोडर्मेटा होता है, इसको क्यों बोलते हैं कैनोडर्मेटा? क्योंकि इसकी स्किन क्या है? स्पाइनी। इसकी स्किन के ऊपर क्या है? स्पाइन्स हैं, ये बात याद रखना। आगे है हेमीकॉर्डेट्स, हेमी मतलब हाफ। तो हेमीकॉर्डेट्स की एक बहुत ही ज़्यादा कह लो दर्दनाक दुख भरी कहानी है। इनको पहले ना कॉर्डेट में रखा जाता था। किस में रखा जाता था? कॉर्डेट्स में। क्यों रखते थे? क्योंकि इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जो उनको लगा अरे ये तो नोटोकॉर्ड है, तो जिसमें नोटोकॉर्ड वो कॉर्डेट हुआ। बट विद लेटर स्टडीज पता चला इनमें नोटोकॉर्ड नहीं, रादर उसके जैसा दिखता हुआ स्ट्रक्चर था जिसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो इनको हमने नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया एज अ फाइलम हेमीकॉर्डेटा। पहले ये कॉर्डेट्स में एक सब फाइलम होता था, ठीक है, अब वो नहीं है।
They are also exclusively marine. Now three phylums are exclusively marine. Ctenophora, Echinodermata, Hemichordata. ठीक है, अभी आगे कौन आएगा, वो सब फाइलम होगा पर वर्म लाइक एनिमल्स हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, इट्स अ वर्म लाइक एनिमल. सिलेंड्रिकल बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, ये जो आगे वाला पार्ट है, दिस इज कॉलर एंड नीचे वाला ट्रंक. प्रोबोसिस में एक ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड which helps in excretion, right? So here you can see the proboscis glands, it helps in excretion. कॉलर इसको मूव करने में हेल्प करता है. ट्रंक में इसके बाकी के बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसके क्या लो वो होती हैं, ओवरीज टेस्टीज होती हैं, इसमें इसके गिल्स होते हैं, राइट? रेस्पिरेशन में क्या हेल्प करेगा फिर, मतलब गिल्स करेंगे. Circulatory system is open type, so they also have open type of circulatory system. Since they live in water, fertilization is external. Indirect development है, एक मेल है एक फीमेल है. Example Balanoglossus and Saccoglossus, ये टंग की तरह दिखते हैं तो इनको टंग वर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, टंग वर्म भी बोलते हैं. I hope that's clear about hemichordates, और इनकी दुख भरी कहानी सबको याद रहेगी. चलो आगे. फाइलम कॉर्डेटा, अब है हायर ऑर्गेनिजम्स. कॉर्डेट्स, हु आर कॉर्डेट्स? Those who have notochord. But what are the other characteristics that chordates have? Let's discuss. As you can see in this diagram, बच्चे, they have the notochord. What is notochord? Let's discuss. It's a rod-like structure where it is placed. It's dorsally placed, mesodermal in origin. अगर मैं बात करूं नोटोकॉर्ड की, ये कॉर्डेट में होता है, ठीक है, ऑब्वियसली. एंड इन वर्टिब्रेट्स इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. अब यहाँ पर आपको एक नर्व कोड दिख रही होगी, दिख रही है? यस, नर्व कोड. इट इज सिंगल, अरे सिंगल है ये, ठीक है. और नर्व कोड डॉर्सली वेंट्रली प्रेजेंट. कंपेयर इट विद द नॉन कॉर्डेट्स, इट इज डॉर्सली प्रेजेंट, राइट. अब हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, राइट, सेंट्रल कैनाल होती है, उसके अंदर जगह है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. तो ये होलो हुई या सॉलिड हुई? इट्स होलो. उनकी क्या होती है? सॉलिड. ठीक है, कंपेयर किया करो चीज़ों को, थोड़ा दिमाग लड़ाया करो. गिल स्लिट्स होंगे इनमें, ठीक है, एंड यूजुअली फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं. हम में भी थे, फिर वो फ्यूज होके फेरिंग्स बन गए, ठीक है. दे आर पोस्ट एनल टेल. अब बेटा स्कैरिस में भी नीचे लॉन्गेटेड पार्ट है, बट दैट इज नॉट टेल, बिकॉज जो एनस के बाद बॉडी की एक्सटेंशन होती है, आप उसको शुद्ध टेल कहते हैं. तो उसमें क्या है? पोस्ट एनल टेल. एंड यहाँ पर द हार्ट इज प्रेजेंट एंड द हार्ट इज वेंट्रली प्रेजेंट. ये दिल है, ठीक है. तो एक और फीचर है ये हार्ट. अरे चलो, हार्ट विच इज वेंट्रली प्रेजेंट. तो ये कैरेक्टर हैं जो आपको यूजुअली सब कॉर्डेट्स में मिलेंगे. तो अब हम कंपेयर करेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को. कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड है बच्चे? है. इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, होलो एंड सिंगल. अभी बताया नर्व कोड. इसमें वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मिला के बनते हैं, ठीक है. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स आर एब्सेंट. देन अब दूसरी बात, अब बोलोगे मैम अभी तो आपने गिल्स बताए थे, उसमें किसमें? हेमिचॉर्डेटा में. बेटा स्लिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट, हार्ट इज वेंट्रल. हमारे में हार्ट बीट कहाँ से सुनते हैं? पीछे से थोड़ी ना सुनते हैं, यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगता है. तो ये कौन सा पोर्शन है? वेंट्रल. ऐसे याद रखना. पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, इसमें पोस्ट एनल टेल नहीं है. हम मंकी थे ना, हमारी भी टेल होती थी, ऐसे बोलते थे ना बचपन में आप, राइट. दो वो बहुत पहले हमसे एंसेस्ट्री में निकल गए थे, तो उससे याद रखना. ओके. देन फाइलम कॉर्डेटा को ज़रा क्लासिफाई कर लेते हैं. लेट्स जस्ट क्लासिफाई दिस फाइलम कॉर्डेटा. सो बेटा हमारे पास यहाँ पर
दो ग्रुप्स हैं। क्या है? दो ग्रुप्स हैं। मेरे साथ साथ बनाते जाना ये। एक जिनमें खोपड़ी नहीं है, एक क्रेनिएटा, तो वो बहुत प्रिमिटिव कॉर्डेट हैं, तो उसको हमने प्रोटो कॉर्डेट कह दिया। प्रोटो मतलब पुराने। कुछ में खोपड़ी है जिनको हम क्रेनिएटा कहते हैं, उनको शुद्ध कॉर्डेट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इनके नीचे सब फाइलम्स आते हैं। अब सबसे पहले लिख लेते हैं हम, ये क्या है? सब ग्रुप्स। ए क्रेनिएटा, क्रेनियम एब्सेंट। ओके, दोनों में नोटोकॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो कॉर्डेट है। क्रेनियम प्रेजेंट। इसके अंडर हमारे पास दो सब फाइलम आते हैं। बच्चे क्या आते हैं? सब फाइलम आते हैं। पहला सब फाइलम क्या है? यहाँ पर हमारे पास आते हैं ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। राइट? ओके, ध्यान से सुनना इस बात को। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल, सिफेलो का मतलब होता है हेड। नोटोकॉर्ड दोनों में है। इसमें जो नोटोकॉर्ड है यूरो में, एडल्ट में नहीं होती, लार्वा में होती है, लार्वा की भी टेल में। सो नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन अडल्ट, present in larval tail. Larva is more advanced than the adult. तो लार्वा से जब अडल्ट बनता है हम कहते हैं आगे प्रोग्रेस हो रही है, हम बढ़ रहे हैं जीवन में। बट हम ये भी मान के चलते हैं लार्वा में कैरेक्टर अच्छे नहीं होंगे, अडल्ट में होंगे। पर अगर लार्वा में अच्छे कैरेक्टर थे, अडल्ट बनता बनता उसने अपने आधे कैरेक्टर खराब कर लिए। लार्वा इज गेटिंग मोर एडवांस एंड द अडल्ट। आप उस मेटामॉर्फोसिस, दैट इज उस डेवलपमेंट को बोलोगे रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है, रेट्रो मतलब बिहाइंड, पीछे चला गया वो आगे जाने की जगह पर। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें आता है एसिडिया, डोलियोलम, हर्डमैनिया, etc. Right? Cephalo मतलब head. So here the notochord will start right from the head and tail तक जाएगी. So notochord persists throughout life and present in adult from head to tail. Right? So यहाँ पर आपके पास आएगा ब्रैंकियोस्टोमा। ऑलराइट, आई होप दैट्स क्लियर। ये हैं आपके प्रिमिटिव वाले। अब हम आते हैं एडवांस वालों के पास। क्रेनिएटा में आगे सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा क्यों बोला? बिकॉज हियर द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर आपको दो डिविजन्स मिलते हैं, एक जिनमें जॉ है, एक जिनमें जॉ नहीं है। एनेथा, नेथोस्टोमेटा। नेथा मतलब जॉ। So what is the difference? What are they? They are divisions. Anetha, jaw absent. So इसमें हमारे पास क्लास आती है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पर जॉ प्रेजेंट। इसमें हमारे पास 2 सुपर क्लासेस आती हैं, एक है पाइसिस, एक है टेट्रापोडा। ठीक है, अब ये क्या है? सुपर क्लासेस हैं।
So here the cyclostomata, they have a circular suctorial mouth. What do they have? They have circular suctorial mouth. इसमें आती है आपकी लैम्प्रे, राइट, इसको करेंगे डिस्कस. यहाँ पर सुपर क्लास पाइसेस हैं. पाइसेस में हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक कार्टिलेजिनस फिशेस दैट आर कॉन्ड्रिचथिस, एक बोनी फिशेस विच आर ऑस्ट्रिचथिस. टेट्रापोडा 4 पैरों वाले कौन कौन हैं? एम्फीबियंस हैं जिनकी 4 टांगे हैं, रेप्टिलिया है, एव्स, मैमल्स. ठीक है, तो ये आपका चिट्ठा है पूरा कॉर्डेट्स का. ओके, सो हियर वी हैव द एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा. आगे इसका सब फाइलम, इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ये सब फाइलम होता है बच्चे. अब हम इस पूरे को वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे. सो वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं? द वन इन विच नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. पर ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, बोनी भी हो सकती है. इसमें कार्टिलेजिनस है, इसमें कार्टिलेजिनस है, इन सब में बोनी है. याद रखना ये बात. इसमें कार्टिलेज, बाकी सारे बोनी. ठीक है, चलो, बट इनमें रिप्लेस होगा. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लो मतलब सर्क्यूलर. दे हैव सर्क्यूलर सक्टोरियल माउथ. ओके, चलो, यहां पर ये एक्टोपैरासाइट है कुछ फिशेस पे, तभी नेचर ने इनको सर्कुलर सक्टोरियल सक करने वाला माउथ दिया है. तो आपको ये बड़ी बड़ी फिशेस के नीचे ऐसे चिपके हुए मिलेंगे. ठीक है, देन दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, एज यू कैन सी है, लंबी सी बॉडी है. इनके पास 6 to 15 पेयर हैं गिल स्लिट्स के. सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ है, पर इनकी बॉडी में स्केल्स एंड फिन्स नहीं मिलेंगे. पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स मिलते हैं आपको शुद्ध मछलियों में, राइट, जो इनको एकदम स्पाइसेस टाइप्स, राइट. तो यहाँ पर डिवॉइड का मतलब होता है ना होना, ना स्केल है ना पेयर्ड फिन है, स्मूथ सी बॉडी है. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम ये कार्टिलेज के बने हैं. अभी मैंने बताया था द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है. वहाँ पर हर्डमेनिया वाला यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट्स बताया था ना, ट्यूनिकेट्स में क्या होता है? ओपन टाइप. उनको क्यों कहते हैं ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेट्स को? बताइए बताइए, क्यों कहते होंगे? इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक स्किन सी होती है ट्यूनिसिन की, तो इसलिए उनका नाम ट्यूनिकेट्स है. देन cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. Now what is this? इनमें से बेटा दो एग्जाम्पल बता रही हूँ. एक पेट्रोमाइजोन विच इज लैम्प्रे एंड मिक्जीन हैगफिश. द पेट्रोमाइजोन इज माइग्रेटरी. एंड व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन इट शोज? एनाड्रोमस. दैट इज मरीन टू फ्रेश वाटर. ठीक है, अब क्या होता है, अभी आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ. ये है पहाड़, पहाड़ से आई नदी, नदी है फ्रेश वाटर, नदी मिल गई ओशियन से, समुद्र से, ये होगा मरीन. अगर पहाड़ों को काटते हुए मछली ओशियन में जाए तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटा काटा काटा. ठीक है, मरीन से फ्रेश वाटर जाए तो एनाड्रोमस. सो इन दिस केस ऑफ योर लैम्प्रे वी हैव एनाड्रोमस माइग्रेशन. द अडल्ट, हु? द अडल्ट, मछली. अडल्ट विच इज ग्रोन अप, सेक्सुअली सेक्स ऑर्गन्स ग्रोन हो चुके हैं, वो जाएगी फ्रेश वाटर में, यहाँ देगी अंडे, मर जाएगी. ठीक है, मर गई. अभी अंडे बड़े हुए और वापस कहाँ चले गए बच्चे? मरीन वाटर में. तो इसका जीवन कहाँ शुरू हुआ था? फ्रेश वाटर में. खत्म कहाँ हुआ? फ्रेश वाटर में. ठीक है, समझ में बात? अडल्ट मरीन वाटर से फ्रेश वाटर गया, अंडे दिए, मर गया. उसके बच्चे फ्रेश वाटर से बड़े हुए और कहाँ चले गए? ओशियन में वापस. अब जो उनके सेक्स ऑर्गन्स ग्रो हो जाएंगे, उनको स्पॉनिंग करनी होगी. स्पॉनिंग क्या होता है? अंडा देना बाय फिशेस टाइप ऑर्गेनिज्म. तो वो वापस फ्रेश वाटर में आ जाएंगे. So what are the examples here? Petromyzin, the lamprey, and myxine, the hagfish. Okay, so इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोम्स में सैंग्विवोरस होते हैं, that
sucks on blood like your leech. Alright, next चलते हैं बेटा आगे. Next we have the superclass Pisces in which the true fishes. ये true fishes आते हैं जिसमें, now who is a true fish? True fish में fins होते हैं which are paired. Now let's see, paired और unpaired का क्या सीन है. ये है एक मछली जल की रानी, ऐसे बनाते थे बचपन में. अब इस मछली में फिन्स हैं अलग अलग तरह के. सबसे पहले सिंगल की बात करेंगे. ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड एक ही होती है तो डॉर्सल फिन इज अ सिंगल फिन. टेल एक होता है तो कॉर्डल फिन, कॉर्डा मीन्स टेल एक है. वेंट्रल साइड एक होती है तो वेंट्रल फिन. अब पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल अगर आपको याद होंगे तो दो दो होते हैं. सो दिस इज पेक्टोरल फिन and this is the pelvic fin which are paired fins. So they have paired unpaired दोनों fins. Okay, so this is the story of paired and unpaired fins. Okay, तो इसमें दोनों मिलेंगे. साइक्लोस्टोम में आपके paired fins नहीं थे, ये डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल था. देन स्ट्रीमलाइन बॉडी है, आपको दिख रही है, पानी के करंट को काटते हुए जाएगी जैसे एरोप्लेन एयर के करंट को काटता है. बर्ड्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी है ताकि एयर करंट काट सके, वैसे ही इनमें पानी का करंट काटना है. दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल जिसे एट्रिया कहते हैं और एक वेंट्रिकल. एंड द ब्लड विल ऑलवेज बी डीऑक्सीजनेटेड, सो दिस हार्ट इज अ वीनस हार्ट. क्यों कहते हैं वीनस हार्ट? बिकॉज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट्स जस्ट राइट लाइक योर राइट हार्ट, थोड़ा मॉडिफिकेशन है. ठीक है. देन पोकिलियोथर्म है. व्हाट आर पोकिलियोथर्म ऑर्गेनिजम्स? दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स, हम कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. बाहर ठंडी है तो हमारा हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा, उस अकॉर्डिंग अपना एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर है उसको वहीं पे रखेगा. इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. देन रेस्पिरेशन गिल्स से होगा क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो गिल्स से ही होगा. किडनी है इनके एक्सक्रीशन के लिए. सेंस ऑर्गन में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है. बचपन में जब मछली बनाई होगी ना, सेंटर में एक लाइन बनाते होंगे, मैं तो बनाती थी. ठीक है. इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो वाटर करंट ज़्यादा है कम है उसे डिटेक्ट करते हैं. सो इट्स द लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. ठीक है. क्या करता है ये? इसमें रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर, वो वाटर करंट चेक करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट, एक मेल एक फीमेल. ये कॉमन कैरेक्टर है सारी मछलियों के, वो चाहे कॉन्ड्रिस्थिस है वो चाहे ऑस्ट्रिस्थिस है. अब हम देखेंगे क्या क्या फ़र्क है कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्ट्रिस्थिस में. कॉन्ड्रिस्थिस कॉन्ड्रा, कॉन्ड्रा वर्ड कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के लिए यूज़ करते हैं. ऑस्टियो वर्ड बोन के लिए ऑस्टियोसाइट्स, राइट. अब कॉन्ड्रिस्थिस दे आर मरीन. बेटा टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ शार्क. ठीक है. और बोनी फिशेस में कौन से फिश जानती है आपको? लेबियो जानते होगे आप, रोहू. इन दोनों को एक बार अपने आंखों में बसा लो. शार्क कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? ओशन में. सो कॉन्ड्रिस्थिस क्या होंगे? मरीन. सो दे आर मरीन, मरीन वाटर में मिलेंगे. ये आपको हर तरह के पानी में मिलते हैं, एवरी टाइप ऑफ वाटर. देन स्केल कौन से? इसमें प्लेकॉइड स्केल हैं और यही स्केल टीथ बनते हैं. ठीक है. तो मतलब कॉन्ड्रिस्थिस में दांत होते हैं. दे आर होमोडोंट, एक जैसे डायरेक्टली ऐसे पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. ठीक है. पीछे की तरफ होते हैं. शार्क में देखें ना, ऐसे माउथ खुलता है और दांत दिखते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, राइट. देन इसमें साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल होते हैं. दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दे हैव बोनी. माउथ की बात करें तो शार्क में कभी भी नोटिस अगर किया हो तो माउथ नीचे होता है, लेबियो में यहाँ सामने होता है. ठीक है. तो दिस इज टर्मिनल पोजिशन, दिस इज द
यस, वेंट्रल पोजीशन। सो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो माउथ है वो वेंट्रली प्लेस्ड है, इनमें टर्मिनल होता है। तो जो मैंने मछली बनाई थी वो कौन सी थी, वो बोनी थी, टर्मिनल माउथ। इसमें वेंट्रल मतलब ये रहा माउथ, लाइक दिस। ओके, देन गिल्स 5 पेयर, याद रखना, इसमें 4 पेयर। ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम क्या होता है, ओपरक्यूलम का वर्ड कहीं भी आ जाए दैट मीन्स ढक्कन, यस इट एक्चुअली मीन्स ढक्कन। तो गिल्स के कवर को ओपरक्यूलम कहते हैं। किसे कहते हैं, गिल के कवर को। तो ये कार्टिलेजिनस में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर क्या है बेटा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चरस एयर ब्लैडर भी कहते हैं, इसमें हवा होती है। यह आपको बोनी फिशेस में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस बेचारी ना बैलेंस नहीं कर पाती। एयर होगा तो वो क्या करता है, आराम से फ्लोट कर सकता है पानी में। अगर इसमें नहीं है तो उनको बेचारियों को क्या करना पड़ता है, बार बार स्विमिंग करनी पड़ती है ताकि वो डूब ना जाए, राइट। सो दे कॉन्स्टेंटली हैव टू स्विम, हु, द कार्टिलेजिनस फिशेस। वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया, दे हैव अमोनिया। यूरिया क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पर अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी होती है, इसलिए इनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है। Fertilization is internal here because they have, the males have the copulatory organ known as clasper. तो copulatory organ है just like penis, मतलब exactly same नहीं, तो ये fertilization internal show करते हैं। They are usually viviparous as well. दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी के बाहर रिलीज होंगे दोनों के मीट्स, फर्टिलाइजेशन होगी। ओविपैरस, ये अंडा देंगे। विविपैरस बॉडी के अंदर नरिश करेगा वो यंग वन को एंड इट विल गिव बर्थ टू द बेबी, राइट। देन एग्जाम्पल्स, कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस इज अ सॉफिश, कारकैरोडॉन इज अ ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन इज अ स्टिंगरे। मरीन वाटर में अब कौन से मिलते हैं, ये तो हमें क्लियर है ये मरीन ही है, मतलब ये आपको ओशन वगैरह में मिलेगी। इसमें से एक्सोसीटस, द फ्लाइंग फिश, इट डज नॉट एक्चुअली फ्लाई, रादर इसके जो पेक्टोरल फिन है दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम अप, ग्लाइड एंड मूव डाउन। व्हाई डू इट कम अप, टू कैच द बर्ड, खाना, राइट। हिपोकैम्पस is a seahorse, fresh water is labio, rohu, katla is katla, clarias is magur, aquarium fishes में है betta the fighting fish and pterophyllum the angel fish, क्योंकि ये सुंदर होती हैं। बेटा को fighting fish क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए लड़ देती है, ये लड़ाकी है ये। चलो next we have amphibia, so we are starting the superclass tetrapoda, the one with 4 feet. एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बाया, बायोस, एक होता है भाया, कई बोलते हैं भाया, एक होता है बायोस। दिस इज बायोस, दिस इज लिविंग, बायोलॉजी से आया है, हम बाहर नहीं जा रहे कॉन्सेप्ट के। सो हियर लिविंग, सो दे लिव दो जिंदगी, बोथ लाइफ्स। व्हाट आर दीज लाइफ्स, वन इन द वाटर, other on land. They have a capability to live in land as well as in water. How? Let's see. What is this? कौन है ये frog. ठीक है. So they have 2 pair of limbs, as you can see, 2 pair of limbs, इसलिए इसको ऐसे बिठाया मैंने, ठीक है। एक जो ऊपर वाले हैं they are 4 limb and this is hind limb, पीछे वाले। Then body is divided into head and trunk. There is no neck, no thorax, no abdomen. तो अगर आपको ये दिख रहा है, this is the head, this is the trunk. अब बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉग में ये फलाना फलाना चीज़ बताओ, बच्चे घबरा जाते हैं, फ्रॉग सिलेबस में नहीं है, फ्रॉग सिलेबस नहीं है, क्या करेंगे। अरे वो एम्फीबिया का क्वेश्चन होता है, तो ऐसी गलती नहीं करके आनी, ठीक है। चलो, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ये आपको सैलामेंडर दिख रहा है, ये सैलामेंडर है, इसमें टेल है, तो टेल भी कईयों में मिल जाती है, इसमें टेल नहीं होती फ्रॉग में। स्किन इज मॉइस्ट, इसलिए ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, स्किन थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, वास्कुलर होनी चाहिए, ये मीट करता है, अर्थवर्म भी मीट करता है। तभी इनमें कौन सी रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस।
देन आईज में आईलिड है, दिख रही है इसकी बाहर प्रोट्रूडिंग आईज होती हैं, आईलिड है इनके, ये देखो मैं भी दिखाती हूँ, ये आईलिड है, ठीक है। देन टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ऐसे कान मेरे जैसे नहीं है इसके पास, तो जो ईयर ओपनिंग है उसके अराउंड बस एक टिम्पैनम होता है। हमारा अगर कान का स्ट्रक्चर याद है, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर टिम्पैनम। अब आप इसको हटा दो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना को हटा दो, टिम्पैनम से ही उसका आगे शुरू होता है, एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल ईयर, इसलिए बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन पे आते हैं बेटा, गिल्स, लंग्स एंड स्किन तीनों हैं, राइट। एंड इनके पास क्लोएका भी है। व्हाट इज दिस क्लोएका? इट्स अ कॉमन चैम्बर फॉर व्हाट? इट इज अ कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव, फॉर जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो कई बार यूरिनरी भी होती हैं कईयों में। तो जब तीनों चीज़ें, हम तीनों लेके चल रहे हैं, तीनों चीज़ें साथ में एक ही चैम्बर में खुलें और वहीं से चीज़ें बाहर आएँ, उस कॉमन चैम्बर को हम क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोएका, ठीक है। सो इट्स अ कॉमन चैम्बर for the opening of digestive system, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, सिंस इसमें मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होगा तो मैं इसलिए ये लिख रही हूँ, ठीक है। और कुछ में यस, इसमें यूरिन एंड जेनाइटल अलग अलग फीमेल में होगा। ऑलराइट, हार्ट 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है। तो बॉडी में ब्लड कौन सा पंप होगा? डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, मिक्स्ड ब्लड ही पंप होगा, राइट। तो किस तरह हार्ट है बेटा? ये 2 ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, देयर इज नो सेप्टा इन दैट। तो यहाँ से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, तो इसमें मिक्स्ड ब्लड होगा, ठीक है। देन कोल्ड ब्लडेड है, वही पोइकिलियोथर्म्स। सेक्सेस सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सिंस दे डू नॉट हैव द कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड दे गो बैक टू वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कभी भी देखना जब बारिश का सीजन होता है तब टर्टर की आवाज़ बहुत आती है, बहुत फ्रॉग्स आते हैं ना। छोटा सा अगर पॉन्ड सा बन जाता है तो वहाँ पे आपको ये बहुत सारे दिखेंगे, जेली जेली जैसे बॉल्स दिखेंगे, वो इनके एग्स होते हैं। यस, उनके एग्स होते हैं। सो दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस इन दी वाटर एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तभी इनका जो जीवन है पानी से अभी भी निर्भर है, ये ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, धीरे धीरे लाइफ पानी से बाहर आती जा रही है, ठीक है। तो ये पानी से अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल अभी भी ये नहीं हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं पर ट्रू टेरेस्ट्रियल ये नहीं है। फर्स्ट ट्रू रेप्टाइल्स आएंगे, अंडा देते हैं, ओविपेरस है ये, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यस, फ्रॉग का एक लार्वा है टैडपोल, वो कहाँ पर रहता है? पानी में रहता है। ब्यूफो टॉड है, राना फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है, सैलामेंड्रा इज सैलामेंडर, इच्थायोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन विच एक्चुअली लुक लाइक अ स्नेक बट ये एम्फीबियन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रेप्टीलिया, रेप्टा, रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। कहाँ से है वर्ड? रेप्टम से, टू क्रीप और क्रॉल। देखा है सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग के, ऐसे ऐसे, छिपकली भी ऐसे ऐसे, राइट। तो वहाँ से वर्ड है रेप्टीलिया का। इनके पास भी 2 पेयर है लिम्स के, बिकॉज ये टेट्रापोडा में आते हैं। तो स्नेक में तो लिम्स नहीं है, थे, धीरे धीरे रिड्यूस हो गए, ठीक है, एवोल्यूशन से। बिकॉज उसको डिग करके रहना था तो आर्म्स उसके परेशानी दे रहे थे। अगर उसमें देखोगे तो रिड्यूस गर्डल्स अभी भी मिलते हैं, दैट मीन्स उसमें पहले कभी लिम्स हुआ करते थे, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल। हाउ? लेट्स जस्ट सी। पानी पे डिपेंडेंसी नहीं है, स्किन देखोगे तो बिल्कुल ड्राई है। दे हैव ड्राई स्किन विच इज कवर्ड बाय स्केल्स, और कभी कभी आप इनको स्क्यूट्स भी कहते हो, जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट है, टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है जैसे फ्रॉग में था। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड जस्ट लाइक एम्फीबियंस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगेन कौन? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट, इसमें बाकियों में 3 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीट सेप्टा इन द वेंट्रिकल। तो ये डिफरेंस है एम्फीबियन से, उसमें सेप्टम अभी बनी नहीं थी,
इसमें बननी शुरू हो गई। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। इनमें से स्नेक और लिजर्ड अपना स्किन शेड करते हैं। स्किन का आपने देखा होगा कि जो स्नेक है, डिस्कवरी देखते हो अगर, तो स्किन धीरे धीरे शेड करता है वो और नई स्किन ऊपर आ जाती है, देखा ना, तो स्किन कास्ट कहते हैं उसे हम, राइट। एक्डाइसिस भी कहते हैं, मोल्टिंग भी कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल, नाग एंड नागिन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इनमें क्योंकि टेरेस्ट्रियल है। अंडा देते हैं, आपने लिजर्ड का अंडा देखा होगा, स्नेक के अंडे सुने होंगे, ठीक है। देन डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं होता, सीधे इसके बच्चे निकलते हैं। अगर जुरासिक पार्क देखिए, डायनासोर देखें, कहते हैं डायनासोर प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे, अंडे देखे थे, छोटे छोटे डायनासोर निकलते थे, यहाँ से याद कर लेना। What are the example? Quilon, turtle, testudo, tortoise, chameleon is tree, lizard, कैलोटिस इज गार्डन लिजर्ड। कैमिलियन को ट्री लिजर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें ना ये टेल होती है, दिख नहीं रही ऐसे प्रीहेंसाइल टेल, ठीक है। ये ट्री पे ऐसे आपने देखा होगा हैंग कर रहा होता है, फाइन। क्रोकोडिलस इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर इज एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलिस इज वॉल लिजर्ड, जो घर पे आती है जिसको देखकर आप भाग जाते हो। पॉइजनस स्नेक में नाजा आता है, कोबरा, नाजा नाजा आजा आजा, जस्ट लाइक दैट। कोबरा है, डर लगता है ना उससे, राइट, जा जा जा, ऐसे याद कर लेना। बंगारस इज क्रेट एंड वाइपेरा तो इज ये वाइपर। ओके, सो हियर याद रखनी एग्जाम्पल, मेन चीज यही है। देखो क्वेश्चन बेटा कैसा आ सकता है, कैरेक्टर दे दिया, एग्जाम्पल में ये दे दिया, ओके कभी सीधा नहीं बताया कि वो रेप्टाइल्स की बात करें। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द एग्जाम्पल विच फाइलम इज दिस। बेटा एग्जाम्पल नहीं याद करोगे तो फिर मुश्किल आएगी, कैरेक्टर चाहे आप याद कर लो, ओके। एक एनिमल पकड़ लिया मैंने, लिजर्ड पकड़ ली। लिजर्ड की स्किन कैसी होती है? फ्रॉग की तरह लिचपिची होती है, मॉइस्ट होती है, या फिर ड्राई होती है। सो दे हैव अ ड्राई स्किन। कितनी टांगे? 4 टांगे हैं, फाइन। अंडे देती है, ओवीपेरस है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। स्नेक में याद कर लेना, नाग, नागिन, फाइन। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, ओके। चलो अब आते हैं ग्लोरीफाइड रिप्टाइल्स की बात करते हैं, जिसे एव्स कहते हैं। सो एव्स आर ग्लोरीफाइड रिप्टाइल्स। तो मतलब इनकी स्किन भी क्या होगी? ड्राई। कहते हैं ये वो रिप्टाइल्स हैं, यूजुअली बेटा क्या कहते हैं, सबसे पहली बात एवोल्यूशन में कहते हैं कि रिप्टाइल का एक एंसेस्टर था, वहीं से रिप्टाइल सारे बने, वहीं से एव्स बने, वहीं से हम बने, ठीक है। तभी हमारी स्किन में ग्लैंड्स तो है, बट आउटर इज लिटिल बिट कॉर्निफाइड, राइट। रिप्टाइल की तो ड्राई है, एव्स की भी ड्राइड है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनमें फेदर है। पंछी दिख रहा है, ये रहा फेदर। इसके भी 4 लिम्स हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे, क्योंकि 2 4 लिम्ब फेदर ये वाले विंग्स बन गए। सो विंग्स, व्हाट आर विंग्स? दे आर मॉडिफाइड 4 limbs. So these are what? These are hind limbs. Hind limbs में claws होते हैं, ये दिख रहे हैं पंजे, ये इस तरह मॉडिफाइड है कि जो ये ब्रांच वगैरह उसको पकड़ के ऐसे बैठ सके। इसमें स्केल्स होते हैं। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टर जो रेप्टाइल्स से मिलता है, तभी से ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहते हैं, राइट। सो दे हैव स्केल्स इन देयर हाइंड लिम्स, ओके। बर्ड है, बीक है, ये बीक मुझे तो दिख रही है। बॉडी कैसी है इनमें? स्ट्रीमलाइंड है। कैसी है? स्ट्रीमलाइंड। ड्राई स्किन है, बट टेल में ग्लैंड मिलेगी, ठीक है, टेल में ग्लैंड मिलेगी। अब इधर आते हैं। So most of them can fly because they have feathers, but some have feathers but they still do not fly like their flightless birds, ostrich. ठीक है, ostrich देखा सबने? शुतुरमुर्ग, वो उड़ता है? नहीं उड़ता। Then beak है, forelimbs are modified into wings, hind limbs are generally have scales and modified for walking, swimming, clasping the tree branches. Walking, ostrich भागेगा ना? Swimming, duck को कैसे भूल सकते हो? And clasping the branches. Skin is dry without glands, but एक tail में gland है, right? Preen gland कहते हैं, uripygial gland भी कहते हैं। Endoskeleton is ossified, bony है, but इसमें जो flight वाले birds हैं, जो उड़ते हैं, उनमें जो लंबी लंबी bones हैं, they are pneumatic, they are hollow. What are they? They are hollow or pneumatic bones. उनमें air cavities होती हैं। क्यों? नेचर ने कहा अरे hollow bones दे दो उनको, उससे क्या होगा? क्या होगा उससे?
उससे उनका वेट कम हो जाएगा, मोटे ताज होंगे, उड़ेंगे कैसे वो, है ना। चलो, द डाइजेस्टिव ट्रैक हैज क्रॉप एंड गिजर्ट। क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना, गिजर्ट का काम है फूड को चर्न करना, राइट। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट है इनका। अब 4 चैम्बर आ चुका है क्रोकोडाइल के आगे। वार्म ब्लडेड आ गया, अभी तक कोई वार्म ब्लडेड था, कोई नहीं था। हम है वार्म ब्लडेड, मैमल्स है, हम तो मैमल्स ही हैं, एव्स है वार्म ब्लडेड, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग से है, इन सब की रेस्पिरेशन लंग से थी, किसकी, रिप्टाइल की, एव की, मैमल की। एक मेल एक फीमेल, ठीक है। यूजुअली बेटा कॉर्डेट्स में आपको मेल फीमेल ही मिलेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है, अंडे देते हैं, अंडे खाते हो ना मुर्गी का, मुर्गी क्या है, ए भी तो है, फ्लाइटलेस। डायरेक्ट डेवलपमेंट, बच्चा आएगा सीधा, लार्वा नहीं आएगा। एग्जाम्पल कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, सीटाक्यूला, सीटी कौन मारता है, पैरेट। स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, पैवो इज पीकॉक, एप्टिनोडाइटिस इज पेंगुइन, माय फेवरेट बर्ड, एंड नियोफ्रॉन द वल्चर। पेंगुइन बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, राइट। ओके, सो पेंगुइन उड़ता है, नहीं उड़ता। चलो नेक्स्ट, सो कैन यू सी हियर, ये कौन है, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन वल्चर सबने देखा है। स्ट्रूथियो पहचान लो इनको, सीटाक्यूला एंड पावो। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। पिक्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, समटाइम पिक्चर का भी क्वेश्चन आ सकता है। पिक्चर दे दिया, पहचान कौन, और आगे ऑप्शन, ठीक है, तो पहचान होनी चाहिए। आते हैं मेमेलिया पे, मैमल्स। मैमेलिया का वर्ड मेमेलिया कहाँ से आया है, फ्रॉम मैमे। मैमे का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट। They have breast, they have mammary glands, which is a characteristic feature. These are the milk producing glands, milk produce करते हैं, all right. किसमें the male have the functional one and usually the female have the functional gland. So all the organism that belongs to this class mammalia will have the mammary glands, whether they are reduced or they are functional. Fine. So where do you find them? आप जहाँ ढूंढने जाओगे आप खुद जा रहे हो, आपको मैमल मिला, राइट। ऑलराइट, जोक्स अपार्ट, पोलर आइस कैप बियर मिलता है, डेजर्ट में कैमल मिलता है, माउंटेन पे मंकी मिलता है, फॉरेस्ट में मंकी मिलता है, ग्रासलैंड में आपको हॉर्सेस मिलते हैं, एंड डार्क केव्स में आपको बैट मिलता है। सो दे कैन ऑल्सो फ्लाई, दे कैन ऑल्सो स्विम। पानी में मिलेंगे, मिलेंगे। एक्वाटिक है कौन, सिटेसी के, ऑर्डर सिटेसी का कौन, अरे वेल हमारी, ठीक है। So some are adapted to fly and some live in water and some on land. They have two pair of limbs, forelimb and hind limb. मेरे पास forelimb है, मेरे पास hind limb भी है। Skin पे बाल हैं, this is also the another feature, except aquatic one. उनमें बाल नहीं होते, ठंडे पानी में ना। फिर उनका टेम्परेचर, जो हेयर है ना, उसका कहीं ना कहीं रोल था टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो उनका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फैट टिश्यू, बड़ा सारा फैट, ब्लबर कहते हैं जिसे। एक्सटर्नल ईयर और पिन आर प्रेजेंट, मेरे पास कान है, हेट्रोडॉन्ट, अलग अलग टाइप के दांत हैं। सो व्हाट इज हेट्रोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जैसे कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 4 चैम्बर हार्ट है, वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस कहते हैं। ऑब्वियसली हम लंग से रिस्पायर करते हैं, ये तो सारे हमारे ही कैरेक्टर हैं भाई। सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वीवी पेरिस है एक को छोड़ के, और निथोरंकस, और निथोरिंकस कौन है, डक बिल्ड प्लैटिपस, आता था ना कार्टून, प्लैटिपस पैरी वाला। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, तुम लार्वा थे कभी, नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल्स, ओविपेरस में प्लैटिपस और निथोरिंकस, मैक्रोपस इज कैंगरू, ऑल आर विविपेरस, टीरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलिस इज कैमल, रैटिस इज रैट, मकाका इज मंकी, कैनिस इज डॉग, फैलिस इज कैट, एलिफस इज एलिफेंट, इक्वस इज हॉर्स, डेल्फिनस इज द कॉमन डॉल्फिन, एंड बेलेनोप्टेरा इज द ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर, लियो इज लायन। तो इसमें बेटा लियो याद रहेगा आपको, लायन, टिग्रिस में टाइगर याद रहेगा आपको, बेलेनोप्टेरा डेल्फिनस में कोई कंफ्यूजन नहीं, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डेल्फिनस, बी फॉर बेलेनोप्टेरा, बी फॉर ब्लू व्हेल, बाकी सब तो इजी है, ठीक है। कैनिस इज डॉग, फैलिस इज कैट। छत से कौन गिरता है, डॉग या कैट, फैलिस फॉल,
ओके सो ये कौन है? ऑर्निथोरिंकस है ये कैंगरू है। मैक्रोपस कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। हियर वी हैव टीरोपस जो उड़ता है, फ्लाइंग फॉक्स एंड बेलानोप्टेरा ब्लू व्हेल। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनिमल किंगडम। आई होप आप इसे अच्छे से याद करोगे। याद करना है बेटा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। डोंट, कई बच्चे बहुत ऐसे बोरिंग समझते हैं, क्यों समझते हैं मुझे नहीं पता। जूलॉजी इज ऑल अबाउट एनिमल्स, यस। और बोलते हैं मैम यार MBBS में कौन सा आना है? अकेले MBBS से तो नहीं है ना, और भी तो बहुत कुछ है ना बच्चे, राइट। एंड सब छोड़ो, अगर नीट भी देना ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसको पढ़ लेना अच्छे से। Alright, so this was Diksha Sharma, your zoology teacher. I'll meet you in the next classes. Till then, study hard. Animal Kingdom को अच्छे से याद कर लो. Bye bye.